दीपक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए क्विज जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, पहले भी करवाए गए हैं, आगे भी करवाए जाएंगे। इसके साथ में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो हर लेक्चर के यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी कोई दिल की भड़ास होती है तो आप जो है वो इस पर आकर निकाल देते हैं, है ना। मैं कई बार जो है आपकी जो बातें हैं वो नोटिस के अंदर देखता हूं कि स्टूडेंट जो है वो क्या यहाँ पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए एक बेहतर एक क्वेश्चन जो है वो बनाकर लेके आऊं। जैसे कल आपकी टेस्ट सीरीज है तो आपको देने में बड़ा आनंद आएगा कि सर ने जो है वो वाकई में हमारे लिए मेहनत की है। ये टेस्ट देके हम लोगों को काफी फायदा हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए। आप लोग अगर लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नगर पालिका के द्वारा मास्टर विकास योजना पर विचार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया जाता है। पहला ऑप्शन है निष्पादन समिति, दूसरा है सलाहकार समिति, तीसरा है योजना समिति और डी है प्रारूप समिति। बताइए कौन सी समिति है जिसका गठन किया जाता है। सर मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, संदीप सिंह, ठीक है। सर लाइफ में रुचियां डे बाय डे एक्स्ट्रा होती जाती हैं। देखिए रुचियां मतलब इंसान जो है वो एक भौतिकवादी इंसान जो है वो बन चुका है। उसकी जिज्ञासाएं कभी शांत नहीं होती है, और चाहे उसको आप कितनी महंगी से महंगी वस्तु क्यों ना ला दो। मान लीजिए आप लोग की डिमांड है कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन जब आपके हाथ में आएगा तो आप बोलेंगे कि नहीं मुझे इससे भी ऊंचा जो है वर्जन चाहिए। धीरे धीरे वो भी जो है आपके लिए आउटडेटेड हो जाएगा। मुन्ना राम बिल्कुल गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। देखिए आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए जो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट रखी गई है 299 वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए पहली बार ही कोई टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर आ रहा होगा। अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू भी नहीं की होगी, है ना। बी आप लोग कह रहे हैं, पहले का सी दिया है 999 ने की योजना समिति, और फिर जोनी सैनी का आया है बी, भरत मीणा का है बी, रामदेव का है बी, और ठीक है शर्मा जी ने दिया है बी। बहुत बढ़िया, आप लोग का बी आंसर है। देख लेते हैं, बिल्कुल बी ही जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं मास्टर विकास योजना, इसका जो उल्लेख है वो धारा 159 के अंदर किया गया है। ये जो मास्टर विकास योजना है ये 20 वर्षों के लिए लागू होती है, 20 वर्षों के लिए। एक प्रावधान इसके अंदर और लिखा हुआ है, अगर आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो कह रहा है कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम है जो कि 2009 के अंदर लागू किया गया था, अगर कोई योजना मास्टर विकास योजना से पहले बनी हुई है और इस अधिनियम के पहले बनी हुई है, मतलब देखिए अगर कोई योजना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के पहले बनी हुई है तो फिर वो मास्टर विकास योजना के अंदर स्वतः ही जो है वो इंक्लूड कर ली जाएगी। उसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन जो है वो नहीं निकाला जाएगा। मास्टर विकास योजना कितने वर्षों के लिए होती है? 20 वर्षों के लिए होती है, जिसका उल्लेख धारा 159 में है। बात रही इस आंसर की, तो इसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं। जब आप लोग धारा 160 को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है, कैसे जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो योजना प्रारूप का निर्माण जो है वो कौन करता है? नगर पालिका करती है। निश्चित तिथि तक आपत्तियां जो है वो मांगी जाती है। नगर पालिका यदि उचित समझे तो प्रारूप योजना को, प्रारूप यानी कि प्रारूप योजना मतलब कि इस योजना का ड्राफ्ट जो है उसको अंतिम रूप देने से पहले सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें कौन कौन सदस्य होंगे? नगर पालिका के सदस्य होंगे, ठीक है, समस्त सदस्य, उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधि होंगे, नगर में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 6 प्रतिनिधि और भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इस पे कंसंट्रेट करता है कि मास्टर विकास योजना पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, बोलिए इतना ठीक है आप लोगों के लिए? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। मास्टर विकास योजना में पुनरीक्षण कितनी समयावधि के अंतर्गत किया जा सकता है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? विजय कुमार चौधरी, संदीप सिंह,
रामदेव शर्मा। आप लोगों को लग रहा होगा कभी अंधेरा कभी उजाला, है ना, तो दिन को दिन कहूं और रात को रात कहूं, है ना, तो स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है वो कुछ ऐसे ही चेंज हो रही है। कोई बात नहीं, कल जो है इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ये जो यंत्र सामने लगा हुआ है, जिस यंत्र को देखकर मैं इतना मुस्कुरा रहा हूं, इसी को मैं पढ़ाता हूं, इसी को देखकर मैं जो है वो आप सारी गतिविधियां करता हूं, तो यंत्र मेरे जो है अभी नियंत्रण में नहीं है, ये ऑटो मोड के अंदर चला गया है। मैंने इसको मैनुअल भी किया, लेकिन फिर भी जो है इसको कैप्चर ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो जल्द ही इस तकनीकी का समाधान जो है वो निकाला जाएगा और ये दिन रात का सिस्टम जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए, कह रहे हैं आप लोग प्रमोद सैनी का आंसर है बी, 99K का आंसर है 2A। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि 2 का बी है, ठीक है, वेरी गुड। कृष्ण सैनी बी है आपका आंसर, भरत मीणा का बी है, जोनी सैनी का बी दिया है आपने, संदीप सिंह ने दिया है 10 साल, धीरज सोधा ने दिया है बी। चलिए, बेस्ट कलर ही अच्छा। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि 10 वर्ष जो होती है, इस 10 वर्ष के अंतर्गत जो है इसको वापस क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। पुनरीक्षण मतलब रिव्यू जो है वो किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। क्या है इसका रेफरेंस देखिए आप लोग, धारा 165 योजना का पुनरीक्षण मतलब रिव्यू किया जाना है, और पुनरीक्षण का आदेश कौन देता है, राज्य सरकार देती है, और पुनरीक्षण का कार्य कौन करता है, नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। अवधि है कि लागू होने की तारीख से 10 वर्ष के अंदर अंदर जो है ये पुनरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये पुनरीक्षण किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, नागरिक हित के अंदर जो है वो किया जा रहा है। हो सकता है ना, हो सकता है कि नागरिक हित के लिए ये क्या किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिए 10 वर्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका के अंतर्गत विकास क्षेत्र की घोषणा मास्टर विकास योजना के लागू होने के कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात जो है वो की जाती है। समय यहां पर ऐड कर लीजिएगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, नगर पालिका पर निर्भर है या फिर यथाशीघ्र। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। रेणु, प्रतीक बब्बर, रामदेव, ठीक है, भरत मीणा। अगले क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, बताइए। विजय कुमार चौधरी का आंसर आया है, बोला सर बी है। तीसरे का दिया है बी, 2 वर्ष। अच्छा, प्रमोद सैनी ने दिया है डी, रामदेव ने दिया है डी, शर्मा आपने दिया है 2 नंबर, 2 वर्ष। बत्तीलाल मीणा ने दिया है बी, रामदेव का आंसर है डी, कृष्ण सैनी का आंसर है डी यानी कि यथाशीघ्र, धीरज सोधा का आंसर है बी, संदीप सिंह कह रहे हैं कि सर इसका डी आंसर होगा, जोनी सैनी कह रहे हैं कि सी आंसर होगा, भरत मीणा का डी आंसर आया है। क्या बात है, इस बार कंफ्यूजन बड़ा है। शर्मा जी कह रहे हैं कि तीसरे का डी है, रामदेव जी कह रहे हैं डी है। अजय पारिक, वेरी गुड, अजय पारिक भी जो है हमारे साथ में बन चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 1 वर्ष है, लेकिन हम लोग 1 वर्ष पे नहीं लगाएंगे, हम टिक लगाएंगे यथाशीघ्र पर। देखिए, नगर पालिका योजना के अंदर विकास क्षेत्र जो है वो घोषित करना है। विकास क्षेत्र क्या होता है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं, जहां पर डेवलपमेंट किया जाना है। घोषणा मास्टर विकास योजना के लागू होने के कितने समय पश्चात की जाती है, तो यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल हम लोग इसको कह सकते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, विकास क्षेत्र घोषित किया जाता है, और विकास क्षेत्र में जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किए जाएंगे। रेफरेंस देखिए, धारा 166 देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है विकास क्षेत्रों की घोषणा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, यहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, और कमिंग सून की जगह यहां पर आपको 9 अक्टूबर जो है, अब कल आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, सुबह 11 बजे आपके लिए टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर देखिए किसके द्वारा जो है ये विकास क्षेत्र की घोषणा होती है, तो नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन पर। कब होती है, योजना लागू होने के पश्चात यथाशीघ्र लिखा हुआ है, कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, यथाशीघ्र होगा। नोट क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के विकास क्षेत्र में भूमि का उपयोग तथा परिवर्तन नहीं कर सकता है। विकास क्षेत्र के अंदर जो भी भूमि काउंट हो रही है उसके अंदर अगर आपको कोई निर्माण कार्य करना है तो आप लोगों को फिर अनुमति लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये फिर से रात हो गई है,
है ना। चलिए अभी फिर से दिन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए बढ़े हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन, अपराध तथा भ्रष्ट आचरण हेतु कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, सदस्य है, यदि निर्वाचन के अंदर कोई गड़बड़ी करता है, निर्वाचन के अंदर अहर्ता गलत सूचना देता है, तो फिर या मान लीजिए भ्रष्ट आचरण वो करता है, तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, संदीप सिंह, अजय पारिक, अजय पारिक आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ना। जबरदस्त आपका आंसर आना चाहिए इस बार, बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर है। प्रमोद सैनी का सी है, कृष्ण सैनी का सी है, भरत मीणा का सी है, विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि सी। सर करेक्ट 3 साल, रामदेव कह रहे हैं 3 साल, संदीप सिंह कह रहे हैं 6 साल, धीरज सुधा कह रहे हैं कि सी है 6 वर्ष। शिल्पा दादा हमारे साथ में बन चुके हैं, अब जो है वो आजू बाजू हो जाइए, दादाजी जो है वो आ चुके हैं, शिल्पा दादा। अजय पारिक कह रहे हैं कि सी है, रेणु सैनी का सी है, जोनी सैनी का बी है 5 वर्ष। अच्छा देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सर करेक्ट 6 साल, अभी आप ऊपर 3 साल बता रहे थे, है ना। इतना जल्दी जो है वो मत बदलिए। ठीक है, मनीषा कुमारी सी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सी ही करेक्ट आंसर होगा। मनीषा ठीक है आपका, अजय पारिक ठीक है आपका, सी ही करेक्ट आंसर होगा। 6 वर्ष जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। रेफरेंस देखिए, जब हम लोग धारा 35 पढ़ते हैं तो वहां पर निर्हरताएं लिखी हुई हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि धारा 28 मतलब निर्वाचन के अंदर, या फिर भ्रष्ट आचरण होता है धारा 29 के तहत, तो 6 वर्ष की सजा का प्रावधान है। भाई जिन्होंने गलत आंसर दिया है, कल टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्या ऐसे ही आंसर करोगे, बताइए। हम लोगों ने कल केवल 50 तक तो धाराएं हम लोगों को एग्जाम में देनी है, अगर आप लोग उसको भी ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा लेवरियस बनना पड़ेगा भाई, मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी आप लोगों को। ऐसे कब तक काम चलेगा। जीवन के अंदर बिना मेहनत की कुछ है क्या, बताइए। जीवन में बिना मेहनत के कुछ है क्या, किसी इंसान ने बिना मेहनत की कुछ हासिल किया है क्या। अभी दिन है मेहनत करने के, अच्छे से मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। ठीक है, चलिए। बत्तीलाल मीना कह रहे हैं कि धारा 41, मनीषा कुमारी ठीक है, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्यपालक समिति में नगर निगम या नगर परिषद से महिलाओं की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, कि भाई इतनी निर्धारित जो है वो तो होनी चाहिए। सर अभी सौम्या गुजर जयपुर मेयर को किया, अच्छा ठीक है। संदीप सिंह कह रहे हैं कि 2 वुमेन, कृष्ण सैनी कह रहे हैं कि ए है 2, प्रमोद सैनी का दूसरे का ए आया है यानी कि 2, ठीक है, ए कह रहे हैं, भरत मीना का ए आंसर है। जल्दी आंसर कीजिए, जो भी विद्यार्थी भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए। रामदेव कह रहे हैं कि करेक्ट जो है वो ए होगा, है ना, वो कह रहे हैं कि सर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड। शिल्पा दादा का आंसर है 5वें का ए। विजय कुमार चौधरी का भी आंसर आ चुका है। चलिए विजय कुमार चौधरी के बाद जो है वो मान लेते हैं 2 महिलाएं जो हैं वो यहां पर अपॉइंट की जाती हैं। अब देखिए समितियों का उल्लेख कहां पर है, धारा 55 के अंदर। हम लोग अब देखिए, आप एक चीज सोच के देखिए कि मेरे द्वारा ये स्क्रीनशॉट इसके अंदर क्यों लगाए गए हैं, मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूं आप लोगों को, क्यों एक्स्ट्रा जो है वो इफर्ट किया जा रहा है। ये इफर्ट कम भी तो हो सकता है, लेकिन सोचकर देखिए कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी जब मुझसे पढ़े तो वो केवल क्वेश्चन को पढ़ के ही ना छोड़ दें, उसके रेफरेंस के तौर पर जो भी हम लोग काम में लेना चाहते हैं उसको भी वो याद करें, दैट्स इट। क्योंकि उस क्वेश्चन के साथ में आपको ये भी बातें जो हैं वो याद हो जाएंगी। बिल्कुल रामदेव, टोटल 7 में से 2, तो कार्यपालक समिति है उसमें अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विपक्ष का नेता है। तो नगर निगम नगर परिषद के द्वारा 7 जो सदस्य हैं उसमें से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। प्रश्न की प्रकृति आपको कुछ ऐसी ही एग्जाम में देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष विपक्ष का नेता संदीप सिंह, वेरी गुड। सर जी आप सुबह वाली क्लास में मोटिवेशन लोगो लगाए, ठीक है, मंडे से आपको मोटिवेशन लोगो जो है वो मिल जाएगा, मंडे से मोटिवेशन लोगो मिल जाएगा। मनीषा कुमारी आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है ना। जॉनी सैनी टेस्ट सीरीज नहीं देने का, कल सुबह 11 बजे टेस्ट सीरीज है, जब तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए।
ऐसे अदर झूल में तैयारी करने से क्या मतलब है ना। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछा था आज, है ना, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग क्या पार्ट ए और पार्ट बी इसकी कंबाइंड टेस्ट सीरीज चाहते हैं, या फिर कि सर हमने पार्ट बी को तो कर लिया है, हमको केवल पार्ट बी की चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम ने कहा कि सर हमको पार्ट ए और पार्ट बी को कंबाइंड करके एक टेस्ट सीरीज बना दो। आज दोपहर में 3-4 विद्यार्थियों का फोन भी आया कि सर पार्ट ए के लिए भी एक टेस्ट सीरीज लेकर आइए। तो मैं जो जल्द है वो टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा। बस आप लोग मुझे ये बता देना कि पार्ट ए अकेला या फिर पार्ट ए प्लस पार्ट बी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। 3 सदस्य, कृष्ण सैनी कह रहे हैं कि सी 3 सदस्य है। उसके बाद मुन्ना राम का आंसर है 3 सदस्य है। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि सर 3 मेंबर हैं, संदीप सिंह, भरत मीणा। संदीप सिंह कह रहे हैं 10%। अच्छा ठीक है। मुन्ना राम कह रहे हैं अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष कैसे छोटा हो सकते हैं। बिल्कुल रामदेव सर करेक्ट 3 है। मनीषा कुमारी सी आपका आंसर है। बिल्कुल 3 सदस्य जो है ये गण पूर्ति होती है। वार्ड समिति के लिए गण पूर्ति कितनी आवश्यक है, तो देखिए वार्ड समिति का गठन ये कौन सी में है, धारा 54 में। वार्ड समिति का गठन 54 के अंदर है। जहां पर जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वहां पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। याद हो गया। सदस्य देखिए विशेष ज्ञान व अनुभव वाले सदस्य होते हैं कितने, 5, और इन 5 के लिए गणपूर्ति कितनी होती है, लिखा हुआ है कि वार्ड समिति गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है, 3। ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। इतनी बातें तो आपको याद हो ही गई होंगी अब तक, है ना। वार्ड समिति का गठन कौन सी धारा में है, धारा 54 के अंदर। चलिए रेफरेंस आपको मिल गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यपालक समिति के लिए गणपूर्ति कितनी आवश्यक है, आप बताओ। संदीप सिंह कह रहे हैं पार्ट ए और बी दोनों, ओनली पार्ट बी। अजय पारिक ओनली पार्ट बी जो है वो तो ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। कल सुबह उसका टेस्ट है 11 बजे, कल सुबह ऑलरेडी उसका टेस्ट है। अजय पारिक आपको जरूर उसके अंदर एनरोल होना चाहिए, है ना। सोच रहे होंगे सर जो है अपनी टेस्ट सीरीज बिका रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं बिका रहा है ना, या मान लीजिए टेस्ट सीरीज तो बिका रहे हैं लेकिन आपको एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की हालत आप लोग जानते हैं। और आईएमएफ की रिसेंटली रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट जो है जो कि कल आई थी, उसमें क्या कहा गया है कि भारत मंदी के दौर में जो है वो घुसता हुआ जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब नीचे की ओर धराशायी होने वाला है। आगे आने वाले यानी कि दीपावली को गुजर जाने दीजिए और मार्च में मेरी बात को आप लोग याद कर लेना। ये जो मैं आज बोल रहा हूं इस मार्च में इस बात को याद कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 33% कहां मिलेगी टेस्ट सीरीज। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, RS बाबा दीपक सर, वहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। रजिस्टर कीजिएगा। कल पहला टेस्ट लगने जा रहा है, सुबह 11 बजे आपके लिए टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। आप जरूर उसमें एनरोल हों, ठीक है। चलिए हीरा सिद्ध कह रहे हैं कि ए है 50%, मुन्ना राम कह रहे हैं 33%, प्रमोद सैनी कह रहे हैं 33, शिल्पा दादा बी अ ग्रेट प्लेस फॉर एजुकेशन डी आपका आंसर है। बत्तीलाल मीणा का है 7वें का ए। रामदेव का सर टेस्ट सीरीज कहां से मिलेगी, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप जो है उसमें टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, ठीक है। बहुत इफेक्टिव कॉस्ट में जो है वो रखी गई है, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग कह रहे हैं सर कल का टेस्ट फ्री है क्या, नहीं कल का टेस्ट फ्री नहीं है, आपको उस टेस्ट के अंदर एनरोल होना ही पड़ेगा। बाकी उसमें जितने भी मटेरियल हैं, नोट्स वगैरह हैं, क्विज हैं, प्रीवियस ईयर की कॉपीज हैं, वो सब आपके लिए फ्री है। आप लोग चाहे जो सेक्शन को जो है देख सकते हैं, लेकिन केवल टेस्ट सीरीज जो है वो पेड रखी गई है। कार्यपालक समिति के लिए गणपूर्ति कितनी है, 50%। 50% जो है वो गणपूर्ति रखी गई है, ठीक है। शर्मा जी डी नहीं होगा, ए होगा, 50%, ठीक है। क्या रेफरेंस है, देखिए जब हम लोग धारा 58 को पढ़ते हैं तो जो कार्यपालक समिति है उसकी बैठक को बुलाना, वो स्थगन का कार्य किसका है, समिति के द्वारा, जब वह उचित समझे। यानी कि कार्यपालक समिति जब उचित समझे अपनी बैठक को बुला सकती है। विशेष बैठक के लिए प्रावधान है कि अध्यक्ष द्वारा समिति के 2 सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक आयोजित होती है। लेकिन अगर समिति के कोरम को हम लोग देखें, कोरम को हम लोग गणपूर्ति ही कहते हैं हिंदी के अंदर, अगर हम लोग गणपूर्ति को देखें तो वो कितना है, 50% सदस्य जो है वहां पर होने ही होने चाहिए।
वार्ड जो सॉरी कार्यपालक समिति जो है उसके 50% सदस्य वहां पर होने ही होने चाहिए। बताइए, ठीक है। अच्छा सर पे कैसे करें? यूपीआई से कर दीजिए, पेटीएम, फोन पे, जिससे भी आप लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इतनी कॉस्ट रखना जरूरी है, नहीं तो सर्वर कॉस्ट, ठीक है, बैंकिंग चार्जेस वगैरह इसी में ही एक सेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इतनी कॉस्ट जो है आप लोग बियर कर सकते हैं। अगर फिर भी मना ही करें तो फिर मना करने वाला कोई इलाज नहीं है। जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा और घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए सर टेस्ट सीरीज फ्री कभी नहीं रखना, फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है, फ्री की वैल्यू जो है उतनी खास हो नहीं पाती है। देखिए कर अधिरोपण की प्रक्रिया के अंतर्गत कितने समय तक लोगों से आपत्तियां मांगी जाती है? क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है, आप लोग प्लीज एक बार जो है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और क्लिक करके और फिर आंसर करिए इसका। चलिए कर दिया है क्लिक। ओके, आप लोग कह रहे हैं एक, मतलब भरत मीणा का ए आंसर है। अजय पारिक कह रहे हैं कि सर ए है। संदीप सिंह का ए है। बिल्कुल ए ही जो है ये करेक्ट आंसर होगा। एक माह तक जो है वो आपत्तियां मांगी जाती है। कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख बता दीजिए, अब कौन सी धारा के अंदर है, जल्दी से बताइए। कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सी धारा में है? अजय पारिक बिल्कुल ए इज राइट। विजय कुमार चौधरी, हीरा सिद्ध ए, शर्मा जी, गीतेश जायसवाल ए, बिल्कुल ठीक है आपका। कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, आपके आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं, बताइए। फर्जी पेमेंट किसी और के अकाउंट से हो सकता है क्या? फर्जी पेमेंट जो है वो किसी और के अकाउंट से हो सकता है क्या? हाँ कर लीजिए, फिर ऐप भी उसी के अकाउंट में चलेगी, है ना, उसके मोबाइल फोन में चलेगी। तो फिर आपको जब भी एप्लीकेशन पे, यानी कि जब भी आपको टेस्ट देना हो तो उसके घर पे जाइए, बोला यार आज तो तेरे से मिलने की बड़ी इच्छा कर रही थी, है ना, आज तो तेरे से मिलने की बड़ी इच्छा कर रही थी, एक एक कप जो है वो चाय बना ला। वो जितनी देर में चाय बना के लेके आएगा तो 15 मिनट तो उसमें लग जाएगी। ठीक है, तो चाय वाय पीते पीते जो है उसके मोबाइल से अटेम्प्ट कर लेना और फिर लगभग 30 या 35 मिनट में पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। बोले यार आज चाय बहुत बढ़िया थी, है ना, अगली बार फिर संडे को मिलेंगे। धारा 108, वाह क्या बात है मेरे विद्यार्थियों, ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया। धारा 108 इसको कहते हैं धारा 108, जिसमें कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख है। कलेजे को ठंडक पहुंच गई अब आप लोगों ने सही आंसर किया तो। धारा 108 देखिए, कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख है। कैसे होता है कर अधिरोपण, पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। कर अधिरोपण करने से पूर्व नगर पालिका की प्रक्रिया क्या होती है कि एक साधारण बैठक जो है उसमें संकल्प पारित किया जाता है। फिर धारा 103 के अंदर जो कर लिखे हुए हैं उन करों में से एक कर का चयन कर लेंगे कि हाँ हम इसको लगाना चाहते हैं। फिर कर का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि जो है कितना प्रतिशत रहेगा, किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा। फिर इसके नियम जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। फिर पारित संकल्प को प्रथम अनुसूची के अनुरूप एक नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाएगा। एक माह तक लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी और आपत्ति पर विचार के लिए समिति का गठन किया जाएगा। तो ये 108 जो है धारा, इसमें कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख है। हो जाएगा इतना, चलिए वेरी गुड। 109 नहीं होगा, 109 नहीं होगा, कर अधिरोपण जो है वो 108 के अंदर ही है, प्रक्रिया में ही, प्रक्रिया 108 में ही है। अगर हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया वो 108 के अंदर ही है। ठीक है, चलिए प्रक्रिया 108 के अंदर ही लिखी गई है। ठीक है, चलिए हाँ, अगर कहीं पे मान लीजिए आपको 109, ये कई बार टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है। कई बार आप लोग देखिए सब समझदार व्यक्ति हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी बुद्धिजीवी होंगे और एक बुद्धिजीवी अपने स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगर उसको कहीं खामी या त्रुटि लगती है तो वो अपने मन मस्तिष्क के, यानी कि अपनी मानसिक बुद्धि के आधार पर एक बेहतर निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो जहां अगर आपको 109 लिखा हुआ दिख जाए तो आप लोग मान के चलिएगा कि एक ह्यूमन एरर है, उसको आप 108 कर लीजिएगा। ठीक है, धीरज सोधा डी कह रहे हैं 1986 कृष्ण सैनी, शर्मा जी वेरी गुड, विजय कुमार चौधरी, प्रमोद सैनी, श्यामलाल सैनी, श्यामलाल डी बता रहे हैं 1986।
बिल्कुल 1986 जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 1986 के अंदर। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन करता है। 10वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल धर्मराज मीणा, स्वागत है आपका। बिल्कुल राम राम खम्मा घड़ी, है ना। लेकिन यहां पर अभी जो युद्ध चल रहा है वो प्रश्नों का युद्ध है, और इस प्रश्नों के युद्ध के अंदर आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपको पार्टिसिपेशन यहां पर दिखाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब फर्स्ट चैनल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है आप लोग कह रहे हैं कि 1986 नहीं, वो जो है जा चुका है। 10वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 10वां क्वेश्चन आंसर बताइए। शर्मा जी ने आंसर दिया है, रामदेव ने आंसर दिया है 1986, और फिर शर्मा ने दिया है 2010। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर करने वालों की कमी है। क्वेश्चन का आंसर करने वालों की कमी है। देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर करता है। अजय पारिक कह रहे हैं कि सी है, वेरी गुड। प्रमोद सैनी, हीरा सिद्ध, संदीप सिंह, धीरज सोधा, शर्मा जी, रामदेव, भरत मीणा का सी है, बत्तीलाल मीणा का सी है, शर्मा जी कह रहे हैं 2010। क्या बात है। विजय कुमार चौधरी, सी आपका आंसर है। चलिए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जोनी सैनी ने दिया है डी, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम संशोधन 2021। मनीषा कुमारी का है सी। श्यामलाल ने दिया है आंसर ए, पर्यावरण संरक्षण 1986। ठीक है सर जी, इस समय 3 अधिनियम में संशोधन किया। क्या बात है, मतलब 3 अधिनियम याद आ गए। सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम संशोधन के साथ में है 2010। देख लीजिए क्या रेफरेंस है। जब हम लोग धारा 238 को पढ़ते हैं वहां पर वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है और लिखा गया है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम। तो संशोधन अधिनियम जो है वो 2010 का है। अधिनियम के अंदर एक नियम है जो 19 है, उसके अनुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से चालू हालत में होना चाहिए। तो यहां पर ये जो टर्म है 300 स्क्वायर मीटर का, ये आप लोग याद रख लेना। फिर है यदि निश्चित क्षेत्र में भूजल का स्तर पर्याप्त है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित कर इसकी सूचना दे सकती है, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी। नगर पालिका धारा 194 में लिखित भवन निर्माण की अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगी जब तक व्यक्ति नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मुन्ना राम कह रहे हैं आपके स्टूडेंट ने वोट नहीं दिया सर, पेड रखना टेस्ट सीरीज को प्लीज। अनुपम कह रहे हैं कि बिल्कुल टेस्ट सीरीज को पेड ही रखेंगे। वो तो केवल आपकी मानसिकता को परखने के लिए ऐसा किया गया था कि मेरे विद्यार्थी किस पोल को ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। लेकिन आप में से अधिकतर विद्यार्थी जो है उसमें फेल हुए। हाँ, टेस्ट जो है अनुपम आप कभी भी दे सकते हैं, जैसे 9 तारीख के बाद अभी भी कभी भी जो है उस टेस्ट को दे पाएंगे। ठीक है, 99 वाले टेस्ट पूरे नहीं खुल रहे हैं। मुन्ना राम, 99 वाले में आपको राजस्थान हिस्ट्री का आपने जरूर कोर्स लिया होगा, उसमें 5 टेस्ट जो है वो खुल रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें अब और भी टेस्ट जो है वो धीरे धीरे अपलोड कर दी जाएंगे। जिन भी विद्यार्थी ने वो टेस्ट जो है पेपर खरीदा है उनको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी 10 से 15 टेस्ट एक साथ उसमें अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। बत्तीलाल मीणा, अनुपम श्रीकांत कह रहे कि मैं करूंगा रिप्लेस। वेरी गुड, ये हुई ना बात, दैट्स स्प्रिट। स्टार 1+, एसएस मीना, अजय पारिक, ए इज करेक्ट। बत्तीलाल मीना, वैभव आर्ट, संदीप सिंह, जॉनी सैनी का ए है, प्रमोद सैनी का, संदीप सिंह, बिल्कुल ए ही करेक्ट आंसर है। राज्य वित्त आयोग, देखिए जब भी हम लोग राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहां पे किया गया है, पहले तो ये देखिए। तो राज्य वित्त आयोग जो है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 243Y के अंदर। ये नगर पालिका के लिए है, जबकि हम लोग पंचायती राज के लिए 243I में देखते हैं। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो आप लोग यहां से रखिए कौन सी धारा, धारा 77। तो जब भी वो अनुशंसा करती है नगर पालिकाओं को तो उसको मानना न मानना वो नगर पालिका के ऊपर निर्भर करता है, कभी भी कोई बाध्य जो है वो नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है धारा 77,
यहां पर क्या लिखा हुआ है, धारा 77 लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। आयोग की सिफारिश के पश्चात राज्य सरकार का कार्य है कि करों, शुल्कों, पद कर और फीसों के शुद्ध आगमन के वितरण को मंजूरी प्रदान करना और राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान को मंजूरी प्रदान करना। लेकिन राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उसका क्रियान्वयन करेगा कौन? राज्य सरकार करेगा। कहां पर? नगर पालिका क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी बजट में अधिशेष, अधिशेष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सरप्लस। मान लीजिए कि आपकी आमदनी जो है वो महीने की 50,000 रुपए है, आपकी आमदनी महीने की 50,000 रुपए है, आपका जो कुल खर्च है वो 27,000 रुपए है। कुल खर्च कितना है? 27,000 रुपए। अब इसमें कितने बाकी रह गए? 23,000 जो है वो आपके पास में एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा मनी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, इसको सरप्लस मनी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यदि किसी बजट में अधिशेष धन उपलब्ध होता है, अधिशेष समझ गए, बजट का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है लेकिन फिर भी उसमें पैसा बाकी रहता है, तो उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? लोक प्रतिभूतियों में, मतलब पब्लिक सिक्योरिटी के अंदर, लघु बचत योजनाओं में, इसके बाद में जन कल्याण में, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। अजय पारी कह रहे हैं कि अब परचेज करूंगा। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग जो है वो क्लास के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर जो है वो एनरोल हुई है। भरत मीणा, संदीप सिंह, अनुपम श्रीकांत, प्रमोद सैनी, बत्तीलाल मीणा, ऑल डी डी आपका आंसर आ रहा है। शिल्पा दादा, शिल्पा दादा का भी डी है। बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को याद कराने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है कि जब भी कोई बजट के अंदर अधिशेष बचता है तो लोक प्रतिभूतियों में खर्च हो सकता है, लघु बचत योजनाओं में खर्च किया सकता है, जन कल्याण के लिए तो योजना है ही है। उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर रहेगा। देखिए, धारा 86 को याद कीजिए, 86 धारा को याद कीजिए। अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट कहां पर किया जाएगा? ठीक है, कहां पर किया जाएगा वो देखिए कि इधर लिखा हुआ है, यदि अधिशेष धन को दूसरे लेखा शीर्षों में स्थानांतरित नहीं किया गया है तो वह लोक प्रतिभूति, लघु बचत योजनाओं में जो है वो लगाया जाता है। वेरी गुड। ठीक है, बाद में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद में एक मैं आपको डिटेल इसके अंदर एनालिसिस देता हूं, उसका आंसर समझाता हूं, ताकि मेरे विद्यार्थी कभी भी किसी से कमजोर ना पड़े। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर टिक कर दूं, केवल इतना नहीं है, आप उसके अंदर जो है वो ढंग से उसको समझ पाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बजट का प्रस्तुतिकरण किस तारीख से पहले हो जाना चाहिए? बजट जो प्रस्तुत होता है, प्रेजेंट होता है, वो किस तारीख से पहले हो जाना चाहिए? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? नरेंद्र स्वामी कह रहे हैं सब हमारे लिए ये बहुत है जो आपने YouTube पर करवाया है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग सराह रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोग का आभारी हूं। कविता भादु, श्यामलाल सैनी, किरण मीना, शर्मा जी, जोनी सैनी, डी आप लोग कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लोकेश गर्ग, आशु तिवारी, अजय पारिक, तिवारी कह रहे हैं कि सर आपसे पर्सनली बात करनी थी। अच्छा, तो तिवारी जी आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप में आपका जो 3 लाइन इधर बनी हुई है कोने के अंदर, उसको जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे देखिए व्हाट्सएप का साइन बना हुआ रहेगा। उस व्हाट्सएप के साइन पर जो है वो आप मुझे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। अगर सीधी ही बात करनी है तो सीधी बात, नो बकवास करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जो है, जो भी विद्यार्थी अपने आप को ये समझते हैं कि डिमोरलाइज नहीं होना है, कोई भी कैसी परिस्थिति हो, मुझसे बात कीजिए, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर आएगी। ठीक है, चलिए, 31 जनवरी हमारे पास में आंसर पहुंच रहा है। अनुपम शर्मा जी, श्यामलाल, संदीप सिंह, बत्तीलाल मीणा, भरत मीणा, प्रमोद सैनी, अजय पारिक, ज्योति सोनी। ठीक है, बिल्कुल, क्या करेक्ट आंसर है? 31 जनवरी से पहले पहले जो है ये बजट प्रस्तुत हो जाना चाहिए। 31 जनवरी से पहले पहले बजट प्रस्तुत हो जाना चाहिए। देखिए, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना कब होता है? 15 जनवरी से पूर्व जो है वो बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। उद्देश्य होता है आय और व्यय का प्राक्कलन। ठीक है, लेकिन पूछा है कि बजट का प्रस्तुतिकरण कब होगा, तो 31 जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए, यही आपका आंसर है। दिनांक का निर्धारण कौन करेगा? कार्यपालक समिति करती है। बजट पारित किया जाता है 15 फरवरी से पहले। यहां से एक क्वेश्चन बनना तय है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन बनना तय है, आपको आरओ
ईओ के एग्जाम में इस स्लाइड से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है आपको? कर लोगे आप लोग? वेरी गुड। आगे देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका कितने मीटर से ऊंचे आवासीय या गैर आवासीय भवन पर विकास प्रभार वसूल कर सकती है? बताइए, विकास प्रभार कितने मीटर से ऊंचे भवन पर, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट टैक्स की, हम लोग कह देते हैं, या हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है फीस, वो जो है वो कितने मीटर ऊंचे से भवन पर लगाया जाता है? 4th नंबर का आंसर बताइए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? अनुपम श्रीकांत, शिल्पा दादा, बत्तीलाल मीना, सी 14 मीटर, मुन्ना राम, ज्योति सैनी, वेरी गुड। क्या करेक्ट आंसर होगा? आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, कल से ब्लू शर्ट ही पहन लेंगे, घबराइए मत, ब्लू शर्ट ही पहनेंगे कल से, ठीक है। ये तो आज पहन लिया आपातकालीन शक्तियों के अंदर। वैभव आर्ट, शर्मा जी, अनुपम श्रीकांत, आशु तिवारी। देखिए, जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। वैसे अपने पास में सब्सक्राइबर की कमी जो है वो पड़ रही है, आप लोग सहायता करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। 14 मीटर जो है ये इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। 14 मीटर जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे ऊंची अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो फिर वहां पर डेवलपमेंट टैक्स जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कराधान से संबंधित अपीलें नगर निगम में किसको प्रस्तुत की जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको जरूर नोटिस में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक आधा जो है वो बन सकता है, ठीक है। चलिए, हीरा सिद्ध, लोकेश गर्ग, जॉनी सैनी, वैभव आर्ट, अनुपम श्रीकांत, शर्मा जी, आशु तिवारी, नरेंद्र स्वामी, प्रमोद सैनी, कराधान से संबंधित जो अपीलें हैं वो नगर निगम में किसको प्रस्तुत की जाती हैं? कहावत एक खूब है कि खुद ही को कर इतना बुलंद, है ना, कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेहनत करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और वो भी कंटिन्यूअस मेहनत करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो घबराइए मत कभी मेहनत से। आपके लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उनसे आपको डटकर सामना करना। अभी आप शब्दों के बाण मत छोड़िए। कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है तो अभी आप चुप रहिए, सुनिए उसकी बात को, लेकिन उससे भिड़िए मत। अभी अपने आप को शांत रखिए, अपने दिमाग को जो है फोकस रखिए अपनी तैयारी के ऊपर, ठीक है। कमिश्नर को लोकेश गर्ग कह रहे हैं, कमिश्नर ए आप लोग का आया है आंसर। जोनी सैनी, भरत मीणा, वैभव आर्ट, अजय पारिक, नरेंद्र स्वामी, कविता भादु, आपका भी ए है, बत्तीलाल, ठीक है, श्यामलाल। आयुक्त को, वेरी गुड, आयुक्त को जो है वो अपील प्रस्तुत की जाती है कहां पर? नगर निगम के अंदर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि हम लोग बात करें उप निदेशक को प्रस्तुत की जाती है कहां पर? नगर परिषद में, नगर परिषद और फिर नगर पालिका बोर्ड में, है ना। लेकिन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आयुक्त होता है उसको अपील। कराधान से मतलब मान लीजिए कोई नया टैक्स लगाया है धारा 103 के तहत, कोई नया टैक्स जो है अप्लाई किया गया है और उसमें धारा 108 का प्रयोग किया गया है। धारा 103 में है कि जो कोई नया कराधान लगाया जाना है उन करों का उल्लेख 103 के अंदर है, लेकिन कर लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख 108 में है। लेकिन जो भी कर लगाया गया है, नागरिकों को यदि इससे समस्या है तो अपील कर सकते हैं, और अपील नगर निगम में किसको करते हैं? आयुक्त को किया जाता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। देखिए, कराधान से संबंधित अपीलें धारा 121 को याद कीजिए, नगर निगम में आयुक्त, नगर परिषद में उप निदेशक, नगर पालिका बोर्ड में उप निदेशक को। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़िए। सार्वजनिक मार्ग में नियमित लाइन बनाने के लिए भूस्वामी को कितने समय पहले नोटिस दिया जाता है? यहां पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये नियमित लाइन बेसिकली क्या होती है। जब भी कोई सड़क गुजरती है तो सड़क के बीच में एक डैश डैश लाइन होती है, ये नियमित लाइन नहीं है। जो सड़क की सीमा है अंतिम, जो अंतिम सीमाएं हैं, अंतिम सीमा पर एक लाइन और बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नियमित लाइन। अगर इस लाइन के अंदर किसी भी व्यक्ति की सीमा जो है वो काउंट होती है तो फिर हम लोग कहेंगे कि उस भूस्वामी को नोटिस जो है वो दिया जाता है कि अपनी जो संपत्ति है वहां से हटा ले, ठीक है। तो सार्वजनिक मार्ग की जो अंतिम दोनों तरफ जो छोर होते हैं, जैसे आप लोग ट्रेन में सफर करते होंगे तो ट्रेन में सफर करने के दौरान खेतों तक जो है वो खंबे गाड़ दिए जाते हैं, लिख दिया जाता है रेलवे की संपत्ति है ये, है ना, रेलवे की। तो वो जो खंबे हैं वो ही क्या है? वो नियमित लाइन है। वैसा सार्वजनिक मार्ग पर भी होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी भूस्वामी की संपत्ति उस नियमित लाइन के अंतर्गत है तो उसको
कितने समय पश्चात? अनुपम, प्रमोद, भरत, हीरा सिद्ध, बत्तीलाल मीणा, नरेंद्र स्वामी। ए, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक माह पूर्व जो है उसको नोटिस दिया जाता है कि आप जो है अपनी जमीन को वहां से, अपनी जमीन मतलब जो भी वहां पे निर्माण कार्य है उसको वहां से हटा लीजिए। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। नगर पालिका के अनुसार फुटपाथों की चौड़ाई कितनी निश्चित की गई है? ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअली अगर पूछते हैं तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये 2 मीटर नहीं मीटर होगा, ये मीटर है ना, ये मात्रा इस तरफ आएगी। समझदार है आप लोग, आप में बौद्धिक क्षमताएं काफी अच्छी हैं और आपकी बौद्धिक क्षमताओं पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप इस बार मुझसे पढ़कर एक अच्छा परिणाम निर्मित करेंगे। ठीक है, ज्योति सोनी, जोनी सैनी, नरेंद्र स्वामी, प्रमोद सैनी, आशु तिवारी, संदीप सिंह। संदीप सिंह का पहला आंसर आया, बोला सर 1.5 मीटर है। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, है ना। शर्मा जी बी आंसर है 1.5 मीटर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने नोट्स जो है उनको रट डाले हैं, है ना, नोट्स जो है उनको रट लिए हैं। कविता भादु, हीरा सिद्ध, नरेंद्र। हीरा आप जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर आई थिंक अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, अभी वक्त है। समय जो है वो कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। अपने आप को एक जगह फोकस कर लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो भी आप में से टेस्ट के अंदर अभी एनरोल नहीं हुए हैं तो टेस्ट ऐप के ऊपर जाइए, प्ले स्टोर पर RS बाबा टाइप कीजिए, वहां पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और फिर एक टेस्ट सीरीज के अंदर जरूर एनरोल आप लोग हो जाइए। ठीक है, डी आप लोग कह रहे हैं, जोली सैनी का डी है 2.5 मीटर। क्या करेक्ट आंसर होगा? 1.5 मीटर जो है वो इतना चौड़ाई के अंदर फुटपाथ जो है वो बनाना चाहिए सड़क के ऊपर। ठीक है, सड़क के दोनों तरफ लिखा हुआ है कि फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर से कम ना हो, कम से कम इतनी तो हो ही हो। तो मिनिमम जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 8वां क्वेश्चन है कि नगर पालिका की शक्तियां और अपराध का उल्लेख कौन से अध्याय में किया गया है? ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सर एक टेस्ट फ्री कर दो एक टेस्ट फ्री नहीं करेंगे, फ्री तो चल रहा है और क्या, ये टेस्ट ही है फ्री, ये आपके लिए रोजाना करवाई जा रही है, फ्री टेस्ट ही है और क्या है ना। फ्री करना है मतलब फ्री मतलब वहां पर उनको बनाने में काफी मेहनत लगती है ना। जब भी ऐप के ऊपर कोई चीज आपको करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो ये मान के चलिए कि कोई टेस्ट सीरीज अगर मान लीजिए कि 299 की रखी है तो आप ये मत समझिए कि मैं लखपति हो जाऊंगा उससे, ये मत समझिए लखपति हो जाऊंगा, क्योंकि जिसने ऐप डेवलप किया है वो अपना कमीशन लेता है, बैंक अपने ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है और जो भी जितना भी डेटा उस पर काम में है उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर नील बटा सन्नाटा मिलता है और ऊपर से टाइपिंग कॉस्ट और उस ऐप को रन करने की जो पूरी की पूरी एक आदमी कंट्रोल उसके ऊपर होता है। क्या करेंगे फ्री करके? फ्री की चीज नुकसान देगी, है ना, और फ्री तो हो ही रहा है, यहाँ पे तो आप लोग अटेंड कर ही रहे हैं। कह रहे हैं कि सर बी है अध्याय 12। वेरी गुड, जिन भी विद्यार्थियों ने शालू, वेरी गुड। अध्याय 12 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्याय 12 के अंदर नगर पालिका की शक्तियां और इनका उल्लेख है धारा 200 से लेकर धारा 296 तक। ठीक है, 296 तक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। हीरा सिद्ध कह रहे हैं दशहरे नाम से एनरोल हूं सर, दूसरे नाम से एनरोल हैं संजीला। ठीक है, पॉलिटी की टेंशन है सर। नहीं, पॉलिटी की टेंशन मत करो आप लोग, पॉलिटी में करवा रहा हूं, एमसीक्यू भी करवा रहा हूं आपको और एम लक्ष्मीकांत भी करा रहा हूं। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, है ना। जैसे हम लोग एम लक्ष्मीकांत को पूरा कर लेंगे उसके बाद में, या फिर एमसीक्यू पूरा कर लेंगे उसके बाद में एक एक टॉपिक को यहाँ पे मैं समझा दूंगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी तो। और एग्जाम के पास में तो मैं हूं ही ना, घबराइए मत। लोकेश गर्ग, प्रैक्टिस करवाओ खूब सारी। सर आप प्लीज ईओ का पार्ट 1 और पार्ट 2 की कंबाइंड टेस्ट सीरीज करवा दीजिए। बिल्कुल मैं जरूर लेके आऊंगा, कंबाइंड टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, शालू ए आप लोग कह रहे हैं जलदाय विभाग। बिल्कुल, जलदाय विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बढ़िया भरत मीणा। जलदाय विभाग को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो जो है जितनी भी पाइपलाइंस हैं उनको क्या कर सके, वो वहां पर बिछा सके, नगर पालिका के लिए जो भी पाइपलाइंस है उनको बिछा सके। चलिए 10वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? ये आपके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है ना।
हाँ बिल्कुल मैं समझा दूंगा। शालू कह रही करंट अफेयर की वीकेंड पर एक क्लास रख दीजिए ताकि हमारी करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। मैं कोशिश करूंगा शालू, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर के लिए क्या है कि बेसिकली क्या है, अब देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पे सब फ्री क्लासेस चलती हैं। अब परिवार इनसे नहीं चलता है ना, परिवार इनसे नहीं चलता है, इसलिए हमको और भी जो है वो वर्क करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को बैलेंस करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। इतना टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए समय निकाला जाएगा और वो वर्क जो है वो किया जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए डेली एमसीक्यू आप लोग ऐप के ऊपर जाकर अपलोड जो है क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। डेली ऐप के ऊपर जाइए, है ना, लगभग आप जा सकते हैं 12 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में, उस समय ऐप के ऊपर जाइए, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। डेली आपके लिए करंट अफेयर का क्विज अवेलेबल रहेगा वहां पर, वो फ्री है सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। 238 आप कह रहे हैं, बिल्कुल 238 ही जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 238 करेक्ट आंसर है कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है। तो 238 देखिए आप लोग कि वर्षा जल का संरक्षण का जो प्रावधान है वो राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 के अधिनियम 19 के अनुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक का जो भूखंड है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो अनिवार्य रूप से चालू हालत में होना ही होना चाहिए। और पूरे प्रावधान मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहां पर पढ़ा दिए हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि राजस्थान पॉलिटी के नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए ऐप के ऊपर। देखिए ऑलरेडी आई थिंक राजस्थान पॉलिटी के नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, ठीक है। ईओआरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अच्छा ईओआरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए। अच्छा देखो वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर पहले से ही ऐसे बने बनाए नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो तो फिर तो किसी सर से किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो नोट्स पढ़कर ही काम चल जाएगा। तो एक बार पढ़कर और फिर नोट जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे, तो पहले पढ़िए फिर नोट जो है उनको प्रिपेयर कीजिए। सेडू राम, गुड नाइट सर जी। अभी तो गुड इवनिंग हुआ है। अभी गुड इवनिंग हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग के सामने है कि कर को स्थगित, समाप्त या परिवर्तन करने के लिए शिकायत किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बताइए। अगर मान लीजिए कोई टैक्स अप्लाई किया गया है, कोई टैक्स जो है वो अप्लाई किया गया है, इसको स्थगित करना है, समाप्त करना है या फिर कोई परिवर्तन करना है, इसके लिए शिकायत किसके समक्ष जो है वो प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी कोई नया टैक्स इंप्लीमेंट करना है, अगर वो कंपलसरी टैक्स है, तो आप लोग सेक्शन 102 को देखिए। सेक्शन 102 को देखेंगे, वहां पर ऐसे टैक्सेस का उल्लेख किया गया है जो कि अनिवार्य रूप से नगर पालिका क्षेत्र में लगाए जाते हैं। फिर धारा 103 आप लोग देखेंगे, वहां पर कुछ ऐसे कर हैं जो कि इनके अलावा लगाए जा सकते हैं। तो बाध्यकारी कर 102 के अंदर है, इनके अलावा अगर कोई टैक्स अप्लाई किया जाएगा तो वो है धारा 103 में। लेकिन बात यहां पर यह है कि जो टैक्स रिसेंटली अप्लाई हुआ है उसको सस्पेंड करना है, मतलब उसको स्थगित करना है, उसका एंड कर देना है, समाप्त कर देना है, या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, परिवर्तन करना है, तो ऐसी शिकायत किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी बताइए। श्रीकांत जावा, राजस्थान सरकार, अच्छा ठीक है। जोनी सैनी, प्रमोद सैनी, प्रतीक नागर का बी आंसर है। बत्तीलाल मीणा डी, बत्तीलाल मीणा या तो नाम भाई आपका नाम ओरिजिनल नाम यही है क्या बत्तीलाल मीणा, कहीं वो तो नहीं है डोटासरा के साथ में जो था भाई एसएस मीणा। आपका आंसर है सी। सेडूराम का आंसर है सी। सोहन करवा आपका आंसर है सी। हीरा सिद्ध आपका आंसर है सी। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के समक्ष, बिल्कुल नोट्स को आपके लिए इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि आप उनको अच्छे से पढ़कर एक क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। राज्य सरकार के समक्ष जो है वो उस शिकायत को रखा जाएगा कि ये जो टैक्स अप्लाई किया गया है वो इनएप्रोप्रिएट है। देखिए क्या कह रही है धारा 111, यहां पर धारा 111 जो है इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा कि कर को अगर स्थगित करना है, समाप्त करना है, परिवर्तन करने की जो सरकार की शक्ति है, इसमें राज्य सरकार को शिकायत की जाती है। शिकायत किसको की जाएगी, राज्य सरकार को शिकायत की जाएगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो भी कर इंप्लीमेंट किया गया है वो
लोकहित के अंदर नहीं है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, तो उसकी शिकायत जो है वो की जाएगी। लेकिन कहां पर की जाएगी? राज्य सरकार के पास। धारा 111 आप लोग को याद रखनी है। फिर अनुचित कर का भार जो है वो अप्लाई किया गया है, या फिर जनसाधारण के प्रतिकूल होने पर भी उस कर के अंदर कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, यह सरकार की शक्ति है। चलिए, एक क्वेश्चन के बाद में मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट जो है वो लगा देता हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ में उसकी डिटेलिंग जो है वो भी पता चले। बत्तीलाल, यस सर, ओरिजिनल नेम है बट वो नहीं हूं मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। प्रतीक नागर, बिल्कुल आपका आंसर उसमें सी आंसर होना चाहिए था, है ना, बी नहीं, सी यानी कि राज्य सरकार। सोहन करवा, बिल्कुल ठीक है आपका सी। एसएस मीना कह रहे हैं कि पार्ट बी की एक प्लेलिस्ट बना दो आज ही प्लीज सर। ऑलरेडी पार्ट बी की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, और ऐप के ऊपर आप लोग जाएंगे तो वहां पर यूट्यूब लिंक्स के अंदर पार्ट बी के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसको वहां पर क्या कर दिया गया है, पूरा उसको कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग सेशन वाइज क्लिक करेंगे 1 2 3, तो आपके लिए सेशन सारे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समिति का उल्लेख नगर पालिका अधिनियम की धारा 159 में नहीं किया गया है? यहां पर ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं नहीं, इसको मैंने राउंड कर दिया है। अब आप लोग आराम से पढ़िएगा। महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति, राज्य मुख्य नगर नियोजक, या फिर निष्पादन समिति। बताइए कौन सी समिति का उल्लेख वहां पर नहीं किया गया है? ठीक है, कौन सी समिति का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं सेकंड अभी। प्रमोद सैनी, जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और तैयार रहिए, इस बार संडे को एक टेस्ट सीरीज और होने जा रही है, उसके दोनों टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। उसमें जो योजना लिखी हुई है उसको आपको संडे से पहले पहले तैयार करवा दिया जाएगा। शिल्पा दादा तबीयत ठीक है मोजा में, है ना? तो शिल्पा दादा की नगर पालिका में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, भरत मीणा कह रहे हैं कि सर बी आंसर है। शर्मा जी कह रहे हैं कि दूसरे का डी है सर। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। इस बार जो है वो मिले जुले आंसर आ रहे हैं। जोनी सैनी ने कहा है कि सर बी आंसर है, जिला योजना समिति। अनुपम श्रीकांत ने कहा है कि दूसरे का बी। चलिए देखते हैं। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो इसी कारण है क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नियोजन, लेकिन जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति या फिर निष्पादन समिति, बेसिकली क्या होता है कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि निष्पादन कोई समिति नहीं होती है, निष्पादन योजना के अंदर काउंट किया जाता है। जब भी हम लोग धारा 159 को पढ़ते हैं तो धारा 159 के अंदर मास्टर विकास योजना जो है, जो मास्टर विकास योजना है, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए, ये बात तो ठीक है। अब जब भी योजना लागू की जाएगी तो इसका समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित किया जाता है। एक कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित किया जाता है और उसी कोऑर्डिनेशन के अंदर महानगर योजना समिति भी होती है, फिर जिला योजना समिति भी होती है, राज्य मुख्य नगर नियोजक भी उसमें शामिल होता है, जबकि निष्पादन समिति कोई भी नहीं है, निष्पादन योजना होती है। देखिए यहां पर आप लोग क्लियर कीजिए इस चीज को कि समन्वय होगा। अगर हम लोग समिति की बात करें तो देखिए, समिति के अंदर महानगर योजना समिति है, जिला योजना समिति है, राज्य मुख्य नगर नियोजक है, लेकिन निष्पादन योजना इसके अंदर काउंट हो रही है, ना कि समिति के अंदर। ठीक है, तो ये निष्पादन योजना है और यहां पर लिखा हुआ है निष्पादन समिति। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कराधान की अपील के मामले में निर्णय का पुनः अवलोकन कितने समय में कर सकते हैं? प्रवीण कलाल कह रहे हैं कि सर जी, पार्ट बी की टेस्ट सीरीज का पेमेंट एसबीआई और आईसीआईसी बैंक शो नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आप लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे, आपके पास में डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन और भी इजी वे के अंदर आपको पेमेंट करना है तो आप यूपीआई का यूज कीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का। आप लोग बहुत अच्छे से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास में कार्ड है, डेबिट कार्ड है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक का है, एसबीआई का है, तो आप लोग अच्छे से पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें। शर्मा जी कह रहे हैं कि सर ए आंसर है। एसएस मीना, आपका ए आंसर है। अनुपम श्रीकांत तीसरी का ए बता रहे हैं कि बोला 1 माह है। हीरा सिद्ध कह रहे हैं कि ए है। एसएस मीना,
भरत मीणा कह रहे हैं कि सर ए है। रामदेव बिल्कुल गुड इवनिंग, गोवा से स्वागत है आपका, है ना, आप डिफेंस के अंदर हैं और स्वागत है आपका। चलिए, कराधान की अपील के मामले में निर्णय का पुनः अवलोकन कितने समय में कर सकते हैं? तो 1 माह के अंदर, और वैसे लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसका रिव्यू किया जा सकता है। किसका? जो कराधान अपील, कर जो लगाया गया है उसके खिलाफ कोई अपील करनी है, उस मामले में जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को वापस से रिव्यू करना है, कितने समय में? 1 माह के अंदर जो है वो किया जाता है। लेकिन क्या अवलोकन संभव है? हाँ, अवलोकन तो संभव है, रिव्यू संभव है, इसलिए डी आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 माह में जो है वो रिव्यू किया जा सकता है। देखिए यहां पर जब आप लोग धारा 124 को पढ़ेंगे, 124 को पढ़ेंगे, तो कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता, ठीक है, लिखा हुआ है कि कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी कि कर निर्धारण किसने किया है? कर निर्धारण के लिए कर निर्धारण किसने किया है? कर निर्धारक अधिकारी, कर निर्धारक जो अधिकारी है, और इसका अपॉइंटमेंट किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने इसका अपॉइंटमेंट किया है। इसके द्वारा जो भी टैक्स का डिसीजन लिया गया है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। फिर कह रहा है कि कर मूल्यांकन निर्धारण या समाप्त करने के निर्णय के मामले में अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होता है। जो भी उसने डिसीजन दिया है उसके खिलाफ कहीं भी आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई अपील अधिकारी है, उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसको आप रिव्यू कर पाएंगे कितने दिन के अंदर? केवल 30 दिन के अंदर। जो भी क्या होगा? पुनः अवलोकन होगा। लेकिन आप उसके द्वारा निर्णय को चैलेंज नहीं कर सकते, केवल उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आप इसमें सुधार कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेवी चार्ज किस धारा के तहत वसूल किया जाता है? बताइए सर जी। कोई भी एग्जाम देने से पहले पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, देखिए आपके लिए सीईटी के 2 लेवल निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। अब हर जनवरी के अंदर एक एग्जाम फिक्स कर दिया गया है। उस एग्जाम को हर स्टूडेंट को देना जरूरी है। अगर उसमें क्लैरिफाई होता है, ठीक है, उसको क्लियर करता है, तो उस वर्ष जो भी एग्जाम लगने वाले हैं उसमें वो बैठ सकता है। नहीं तो 2023 के अंदर जो भी एग्जाम लगेंगे उससे वो बाहर हो जाएगा। तो जो आपका 6 से 8 जनवरी को एग्जाम लगने वाला है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 2023 के अंदर उन तमाम वैकेंसीज के अंदर बैठ ही नहीं पाएंगे अब। ठीक है, तो क्वालिफाइड टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। प्रवीण कलाल कह रहे हैं कि मेरे पास में डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, है ना। दोस्त की मदद जो है वो आप लोग ले सकते हैं। वैभव आर्ट आपका ए आंसर है। भरत मीणा का आंसर है ए कह रहे हैं। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि डी है। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि 4th का ए है। यानी कि धारा 104 लेवी चार्ज किस धारा के तहत जो है वो वसूला जाता है? देखिए लेवी चार्ज जो है वो बिल्कुल धारा 104 है। हम लोग जब 2 धाराओं को पढ़ते हैं, 2 सेक्शंस को पढ़ते हैं, एक तो 102 को पढ़ते हैं, एक 103 को पढ़ते हैं। 102 के अंदर जो कंपलसरी टैक्सेस हैं, यानी कि बाध्यकारी जो कर है इनको पढ़ा जाता है, जबकि 103 के अंदर अन्य कर पढ़े जाते हैं। लेकिन जब भी किसी चार्ज की बात आती है तो चार्ज हमेशा किसी सर्विस जो है उसके अगेंस्ट में वसूला जाता है। तो नगर पालिका जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उसके लिए वो लेवी चार्ज लेती है धारा 104 के तहत। क्या रेफरेंस है? देखिए धारा 104 जो है वो लेवी चार्ज का प्रावधान करती है, या इसको हिंदी में अगर टिपिकल हिंदी की बात करें तो उपयोगिता प्रभार इसको कहा जाता है, जो कि जल निकास मल वाहन की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका वसूल करती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए करती है, वाहन पार्किंग करती है, सार्वजनिक मार्ग का इस्तेमाल के लिए और अन्य नागरिक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए राज्य की संचित निधि से नगर पालिका के लिए अनुदान का वितरण का कार्यभार किसका है? राज्य की संचित निधि, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी टैक्स अप्लाई किए गए हैं, जितना भी टैक्स है, चाहे हम लोग बात करें इनकम टैक्स की बात करें, टोल टैक्स की बात करें, लेकिन इनकम टैक्स तो राज्य की संचित निधि में आता नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वसूल करती है। राज्य की संचित निधि के अंदर जितनी भी टैक्सेस
अप्लाई किए जाते हैं, वहां पर इकट्ठे किए जाते हैं। अगर उसमें से कुछ हिस्सा नगर पालिका को देना है तो उस अनुदान का वितरण का कार्यभार किसका है आखिरकार? वो राज्य सरकार का है, नगर पालिका अध्यक्ष का है, राज्य वित्त आयोग का है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का है? बताइए किसका है? पांचवी का बी कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष का है। किसने कहा है? अनुपम श्रीकांत। सर आरओ ईओ के लिए सीईटी की जरूरत है क्या? नहीं, ईओ आरओ के लिए सीईटी की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जाम लग रहा है। ठीक है, शर्मा जी कह रहे हैं कि सी है, एसएस मीना का ए आंसर है, वैभव आर्ट आपका सी है, हीरा सिद्ध कह रहे हैं कि ए मेरा आंसर है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि एक तो राज्य की संचित निधि होती है, एक नगर पालिका की भी अपनी संचित निधि होती है। तो नगर पालिका की जो संचित निधि है उसका उल्लेख तो धारा 79 के अंदर किया गया है, इसका उल्लेख तो धारा 79 के अंदर किया गया है। ठीक है, अच्छा वहां से अनुदान लेना है, कहां से? राज्य की संचित निधि से अनुदान लेना है। किसको देना है? नगर पालिका को देना है। लेकिन ये काम किसको सौंपा गया है? तो ये काम जो है वो राज्य वित्त आयोग को सौंपा गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इसका अगर उल्लेख देखें हम तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 243, ये जो है आई, ये तो है पंचायती राज के लिए। किसके लिए है? ये पंचायती राज के लिए है। बोला सर हम लोग तो नगर पालिका पढ़ रहे हैं। नगर पालिका पढ़ रहे हैं आप लोग तो आर्टिकल नंबर 243 आई वाई। देखिए हम लोग पैसे पे नजर किससे रखते हैं? आंखों से रखते हैं, और आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईज। तो 243 आई जो है वहां पर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है पंचायती राज के लिए, और जबकि 243 वाई के लिए नगर पालिका। अच्छा, जब हम लोग नगर पालिका अधिनियम को पढ़ते हैं 2009 को, उसमें अगर किसी धारा का उल्लेख किया गया है तो आप लोगों को धारा याद रखनी चाहिए 76, और 76 में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं हम लोग क्या रेफरेंसेस का। जब आप लोग राज्य वित्त आयोग की धारा 76 को पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ कार्य जो है निर्धारित किए गए हैं। दो कार्य इनके महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। ठीक है, बिल्कुल 243 वाई है एसएस मीना। राज्य वित्त आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल में रखी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए राज्य व नगर पालिका के बीच कर यानी कि टैक्सेस हैं, शुल्क है, पथकर है, या फिर और भी कोई फीस है, उसका वितरण कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। फिर यहां से पॉइंट जो है वो आपको पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि राज्य की संचित निधि में से नगर पालिका सहायता अनुदान का वितरण करना किसका कार्य है? राज्य वित्त आयोग का। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग हर स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट को पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, परियोजना में भूखंड तथा आवासीय योजना में कितना प्रतिशत ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित किया गया है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, आप लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है, वो अमेंडमेंट जब किया गया तो इनके लिए 10% का जो आरक्षण है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई आवासीय योजना होती है तो वहां पर भी इनके लिए एक आरक्षण जो है होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें या हम लोग बात करें एससी एसटी, ठीक है, इनके लिए एक आरक्षण जो है कोटा वो निर्धारित किया गया है। रामदेव कह रहे हैं कि 10%। जॉनी सैनी, अनुपम श्रीकांत, रामदेव, हीरा सिद्ध, वैभव आर्ट, शर्मा जी। जॉनी सैनी सी आपका आंसर है। ए कह रहे हैं कि बोला सर 10% है, 10%। कुछ कह रहे हैं कि 20% है। भरत मीणा कहां गायब हो गए? चलिए, सोहन करवा आपका ए आंसर है कि सर 10% जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए बड़े हम लोग आंसर की तरफ। आंसर देखिए यहां पर रेणु सैनी आपने आंसर दिया है ए। ठीक है, देखिए
कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? आप लोग कह रहे हैं कि सर 10% है, कुछ कह रहे हैं कि 20% है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर इसको आर्टिकल को देखना पड़ेगा कि धारा जो 73 है, इस धारा 73 के अंदर संपत्ति के अंतरण और संविदाओं से संबंध जो उपबंध हैं, इस धारा के अंदर ये लिखा गया है कि जितनी भी आवासीय योजनाएं हैं, इनके अंदर 20% किसके लिए निर्धारित होगा? वो SC ST या किसके लिए निर्धारित होगा? EWS के लिए निर्धारित किया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पट्टा विक्रय आवंटन संविदा नगर पालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अनुरूप ना हो। फिर कह रहा है यहां पर नोट के अंदर कि परियोजनाओं में भूखंडों तथा आवासीय इकाइयों का कम से कम 20% EWS BPL के लिए जो है वो रियायती दर पर आवंटित किए जाएंगे। कोई भी भूखंडीय या फिर आवासीय योजना होती है, वहां पर 20% जो कुल स्कीम का है वो BPL, EWS, SC ST ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल 20% होगा। भरत मीणा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए आंसर। राजस्थान लोक परिषद अधिनियम किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था? राजस्थान लोक परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? रोजाना आप लोगों को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इससे आप लोगों की EORO की तैयारी जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं टॉपिक वाइज, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार समय निकल जाएगा उसके बाद फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से अब जो है वो बाय कर लेना है। बताइए, राजस्थान लोक परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भरत मीणा कह रहे हैं कि सर सी है 1964, रामदेव कह रहे हैं कि 1986, हीरा सिद्ध का आंसर है 1964, शर्मा जी ठीक है, श्रीकांत जावा आपका आंसर बी है। देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सी 1964। 1964 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक परिषद अधिनियम 1964 में लागू किया गया था। देखिए यहां पर जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें नीचे लिखा हुआ था कि राजस्थान लोक परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, तो 1964 में। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा आ सकता है कि वो एक तरफ अधिनियम के बारे में लिख दे और दूसरी तरफ उनके ईयर्स पूछे कि कब वो अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए भी अगली बार तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी आपकी सीवेज वगैरह होती है, उसके प्रबंधन के लिए किस समिति के द्वारा जो है ये तमाम कार्य किए जाते हैं? पहला है वार्ड समिति, दूसरा है जिला नियोजन समिति, तीसरा है स्वास्थ्य समिति, या डी है रोग निवारक समिति। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 8वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जल्दी आंसर कीजिए। भरत मीणा, रेणु सैनी, हीरा सिद्ध का आंसर आया है कि सर ए आंसर है, यानी कि वार्ड समिति आप कह रहे हैं। देखिए वार्ड के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ठीक है भरत मीणा, आपने दिया है ए आंसर, शर्मा जी का ए आंसर है। चलिए थोड़ी सी रफ्तार जो है हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, वार्ड समिति जो है वो एक वार्ड के अंदर क्या करती है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरा मैनेजमेंट देखती है। अच्छा, यहां पर ये और भी समितियां लिखी हुई हैं। कुछ समितियां मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं, कुछ समितियां जो है वो अधिनियम के अंदर लिखी हुई हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा वार्ड समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी संपत्ति जो है वो कुर्क की जानी है। 9वां क्वेश्चन है, संपत्ति कुर्क करने के विरुद्ध याचिका लगाने की शक्ति किस धारा में उल्लेखित है? जब भी कोई संपत्ति कुर्क की जाती है, ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने नगर निगम, नगर पालिका, यानी कि नगर निगम की हम लोग बात करें, नगर परिषद की बात करें, नगर पालिका बोर्ड की बात करें, इनके अंदर अगर मान लीजिए टैक्स को जमा नहीं कराया है, टैक्स जमा नहीं कराएगा तो निश्चित समय बाद जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क कर ली जाएगी। और कुर्क करने के लिए जाएगा कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, है ना, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर जो है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो उसको कुर्क करने के लिए जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि उसको वहां से डरा धमकाकर भगा दिया है, बोला हम लोग जो है वो कुर्क होने नहीं देंगे, लेकिन उसके पास में तो कोर्ट है,
वो अधिकारी क्या करेगा कि कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट के अंदर जाने के बाद फिर वहां पर जो है वो एक याचिका दायर करेगा कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये मेरे को संपत्ति जो है वो कुर्क नहीं करने दे रहा है, तो उसके खिलाफ वो न्यायालय के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो संपत्ति कुर्क करने के विरुद्ध याचिका लगाने की शक्ति किस धारा के अंदर उल्लेखित है, ये आपको बताना है। अनुपम श्रीकांत। जॉनी सैनी ने कहा है कि सर सी आंसर है धारा 136। देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल है ये क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल है। आप लोगों को धारा याद हो तो ही आप लोग कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धारा 139 जो है इसके तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। देखिए जब हम लोग धारा 139 को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी वाद है, याचिका है, उसको लगाने की शक्ति। इसमें देखिए कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुर्की विक्रय की कार्यवाही में विफल रहने पर, वो कुर्की जो की गई है संपत्ति उसको विक्रय करना चाह रहा है, कुर्क करना चाह रहा है, इन तमाम कार्यों के अंदर अगर वो विफल रहता है तो विफल रहने के पश्चात वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो वो जो शक्ति दी गई है उसको वो धारा 139 के तहत दी गई है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है कि नगर पालिका विकास और नगर योजना का उल्लेख किस अध्याय के तहत किया गया है। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसको अभी हम लोग इससे जस्ट अगली जो योजना है यानी कि जस्ट इससे पिछली वाली में, है ना, अभी हम लोग जो अपराध पढ़ रहे हैं उससे पहले वाली को योजना को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपको बताना है कि उसमें अध्याय कौन सा है, चैप्टर कौन सा है। शिल्पा दादा शिल्पा दादा भाई नाम जो है बड़ा बेहतरीन रखा है ना, शिल्पा दादा। तो नगर निगम के अंदर जब संपत्ति कुर्क करने की बारी आएगी और बुलडोजर लेकर संपत्ति पर चढ़ाई की जाएगी तब शिल्पा दादा की याद आएगी। शर्मा जी हीरा सिद्ध कह रहे हैं कि सर ए है, यानी कि धारा अध्याय 11 के लिए कह रहे हैं। ठीक है, वैभव आर्ट, रामदेव, बत्तीलाल मीणा, ए आपका आंसर है। वेरी गुड। अनुपम श्रीकांत, ए आपका आंसर है कि बोलो सर अध्याय 11 है। ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर जो है वो अध्याय 11 आ रहा है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं क्या है, कौन सा इसके अंदर चैप्टर है। तो अध्याय 11 के लिए आप लोग कह रहे हैं कि सर अध्याय 11 के अंदर नगर पालिका विकास और नगर योजना का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन सा अध्याय है, अध्याय 11 ही है इसके अंदर। और लिखा हुआ है कि धारा 159 से 199 तक, धारा 159 से 199 तक जो है वो किया गया है नगर पालिका विकास और नगर योजना का उल्लेख। इसमें सबसे पहले ही 159 आती है जिसमें मास्टर विकास योजना का उल्लेख किया गया है। और मास्टर विकास योजना कितने साल के लिए होती है, 20 साल के लिए किसी क्षेत्र के अंदर लागू की जाती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। राजस्थान अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। हम लोग रोजाना जो है वो 10 क्वेश्चंस को करते हैं। रोजाना अगर 10 एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, है ना, तो हम लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं। चलिए बताइए राजस्थान अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है ये किस वर्ष बनाया गया था। अनुपम श्रीकांत, वीडियो कोर्स कब स्टार्ट होगा। मुश्किल से ये मान के चलिए कि इस संडे तक जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसमें रेगुलर आपको 2-3 क्लासेस मिलेंगी डेली की, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी कमेंट बॉक्स के, टू द पॉइंट बात किया जाएगा। बस ये मान के चलिए कि एक सेब की कीमत 100 रुपए है और एक सेब की कीमत 140 रुपए है। तो उन सेब के अंदर वेरिएशन क्या है, बस उससे समझ जाइए कि क्या उसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है कि जिसके कारण उसका भाव 140 हो गया है, बस और कुछ भी नहीं है। ये मान के चलिए कि अगले 3 महीने की मेहनत जो है वो आपको 799 रुपीज के अंदर मिल रही है। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी वैकेंसी की, ऐसी वैकेंसी जो कि RID की पोस्ट आपको देकर जा रही है, उसके लिए अगर आप 500-700 रुपए खर्च करते हैं तो क्या बड़ी बात है क्या। सोचकर देखिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए है। ठीक है, चलिए अंजू कुमारी, भरत मीना, बी आपका आंसर है। रतन 1 2 3 गुड इवनिंग। जॉनी सैनी, बत्तीलाल मीणा, शर्मा जी, SS मीणा कह रहे हैं कि सर बी आंसर है 1954। राजस्थान अपमिश्रण
निवारण अधिनियम, बिल्कुल, वेरी गुड, 1954 के अंदर ही ये जो है वो बनाया गया था। अच्छा देखिए क्या है इसका रेफरेंस देख लीजिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंदर बनाया गया, ठीक है। 1954 जो है उसमें इसको क्या किया गया, बनाया गया। 1954 के अंदर इसको बनाया गया। जब धारा आप लोग 24 को पढ़ते हैं, वैसे तो आप लोगों ने रट लिया होगा धारा 24 को, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने रट लिए होंगे ये वाले। तो ये अपमिश्रण अधिनियम जो है वो कब बनाया गया, 1954 के अंदर जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो ये 1954 के अंदर ये जो एक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। हेलो, हाँ मिसिंग नहीं, अवेलेबल नहीं हुई है, ठीक 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 ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि धारा 24 जो है उसको भी आप लोग यहां से रिवाइज कर पा रहे हैं ना, उसको भी आप लोग यहां से रिवाइज कर लीजिए। मयंक मुदगल, धारा 24 जो है उसको भी हम लोग यहां से रिवाइज कर पा रहे हैं कि सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं कौन कौन सी हैं अगर चुने जाने के पश्चात। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति चुना जा चुका है उसके 2 से अधिक संतानें हैं, याद रखिए 2 से अधिक संतानें हैं, तो चुनाव से जो है वो हटा दिया जाएगा। दिवालिया घोषित हो तो हटा दिया जाएगा, किसी लाभ के पद पर हो तो हटा दिया जाएगा, किसी व्यवसाय जिसको रोक लगाई जा चुकी है तो भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर इस प्राधिकरण, इस अधिनियम के तहत वो दोषी पाया जाता है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत, तो भी हटा दिया जाएगा। तो याद रखिए सक्षम न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया हो तो 6 माह की सजा भी उसको दी गई हो। अगर ये सब बातें उसमें हैं तो उसको बाहर कर दिया जाएगा कि आप जो है इसके एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सती निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। अगला है सती निवारण अधिनियम। ये इतना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर अंतिम केस जो कि शायद आई थिंक सीकर के अंदर पाया गया था सती का, और उस वर्ष को आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मयंक मुदगल, अनुपम श्रीकांत, अंजू कुमारी, बत्तीलाल मीना, जॉनी सैनी, रतन 1 2 3, मनीषा कुमारी, डी आपका आंसर है, कह रहे हैं कि सर 1987, वेरी गुड। महावीर प्रसाद मीना, ए आपका आंसर है, कह रहे हैं कि 1986। दूसरे का डी बता रहे हैं भरत मीना, वेरी गुड वेरी गुड। और देखते हैं, मयंक कह रहे हैं कि सर ए है 1986 आप बता रहे हैं मयंक। जॉनी का है बी, शर्मा जी का है डी, ठीक है। प्रिया का है सी, अनुपम श्रीकांत का है डी। देखिए अगर हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो 1986 है। अगर हम लोग बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम की तो वो 1956 है। भारतीय दंड संहिता की बात करें, ये क्या है, ये तो भाई भारतीय दंड संहिता है, मैं लिख देता हूं, ये है भारतीय दंड संहिता, पीनल कोड है ये। 1956 के अंदर पुनर्गठन अधिनियम, ओके, ठीक है। फिर यहां पर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बोलिए कोई समस्या। अब यहां पर केवल एक बचा है, वो है 1987, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि सती निवारण अधिनियम जो है वो किस वर्ष जो है वो बनाया गया, 1987 के अंदर। रेफरेंस देख लीजिए यहां पर कि जब आप लोग धारा 29 को पढ़ते हैं तो वहां पर भ्रष्ट आचरण के बारे में लिखा हुआ है कि अगर रिश्वत ली गई है तो वो भ्रष्ट के अंदर गिना जाएगा। आर्थिक प्रलोभन के तहत कोई कार्य किया है तो उसमें जो है भ्रष्ट आचरण में गिना जाएगा। फिर यहीं पर लिखा हुआ है सती प्रथा को बढ़ावा देता है, और सती निवारण अधिनियम 1987 का अगर उल्लंघन करता है तो भी वो भ्रष्ट आचरण में गिना जाएगा। तो 87 आपको यहां से याद कर लेना है, बोलिए ठीक बात है। तो कम से कम हम लोग जब रेफरेंस ले रहे हैं तो धाराएं भी आपको याद हो रही है। यहां आगे देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के बाहर खर्च करने का उद्देश्य आखिरकार क्या होता है। देखिए जब भी कोई नगर पालिका किसी भी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर खर्च करती है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, लेकिन बाहर खर्च ही क्यों करती है, स्वयं के विकास के लिए वो बाहर खर्च करती है। लेकिन आपको यहां से जो है वो इसमें क्या करना है, एक जो है ऑप्शन यहां से आपको अलग करना है। सती महिला मंडन 1986 उपभोक्ता संरक्षण कानून, अनुपम श्रीकांत वेरी गुड। सर सीकर में रूप कंवर, प्रिया कंवर वेरी गुड। सीकर में जो रूप कंवर है 1987 के अंदर वो अंतिम मामला भारत के अंदर देखा गया था। तबीयत ठीक है आप लोगों की, है ना, तबीयत ठीक है आप लोगों की।
तैयारी करो और हमेशा ये देखिए कि आप अपना स्वयं का विकास कितना कर पा रहे हैं। आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए चलिए, क्योंकि हर इंसान अपनी कमी को जानता है। अगर आप पिछले लास्ट एग्जाम के अंदर आपने फेलियर जो है वो फेस किया है, तो वहां पर देखिए क्या कमी रह गई थी। क्या आपने जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से क्या प्रैक्टिस की, आपने उस लेवल पर जाकर प्रैक्टिस की, उस शिद्दत के साथ में प्रैक्टिस की? अगर नहीं की है तो वो आपकी कमी है। इसीलिए जो आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूरी है ना। मैं ये नहीं कर, अब आप सोचेंगे, अरे फिर वो सोचेंगे कि यार सर जो है वो उनको टेस्ट सीरीज के लिए उधर कर रहे हैं। नहीं, टेस्ट सीरीज के लिए नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो भी आपको देखकर ठीक हो जाती है। शर्मा जी कह रहे हैं कि तबीयत अगर खराब हो तो आपको देखकर ठीक हो जाती है। अरे यार, वीएस प्रभात ये कह रहे हैं कि सर संसाधनों का विकास करना। बिल्कुल, देखिए संसाधनों का विकास करने के लिए ही नगर पालिका क्षेत्र के बाहर जाकर क्या करती है, खर्च करती है, और उन संसाधनों के रख रखाव के लिए भी वो क्या करती है, बाहर पैसा खर्च करती है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका जो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर खर्च करती है तो उसके उद्देश्य हैं कि भौतिक संसाधनों का सृजन करना और संसाधनों का रख रखाव करना। व्यय की अनुमति, ऐसा जो खर्च होगा इसके व्यय की अनुमति राज्य सरकार देती है, और व्यय कहां से किया जाता है, नगर पालिका निधि से, जिसका उल्लेख धारा 79 के अंदर किया गया है। वेरी गुड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आने दीजिए फटाफट आंसर आने दीजिए। बिल्कुल रामदेव, गुड इवनिंग। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको लगता है कि वाकई में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सर काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करना ही करना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीएस प्रभात, वैभव आर्ट। यार सोच के देखिए, रोजाना आपके लिए कम से कम 5 क्लासेस ली जाती है, और 5 क्लासेस के अंदर 5 घंटे, और उसकी बैकग्राउंड में कितनी मेहनत की जा रही है वो भी आप देखिए। तो आप सोच के देखिए कि डेडिकेशन कितना जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आपका पढ़ने के लिए है, मेरा पढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत लेबरियस होकर पढ़िए, मतलब ये मान के चलिए फोड़ देंगे इस बार तो, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, 28 फरवरी कह रहे हैं, यदि नगर पालिका 15 फरवरी तक बजट प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो किस तारीख को वह प्रस्तुत किया जाता है? 20 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च। क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का नेचर देखिए, ठीक है। मनीषा, अगर रोजाना हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो महीने में 300 क्वेश्चन हो गए, और महीने में 300 क्वेश्चन, 5 महीने में 1500 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ऊपर से टेस्ट सीरीज है, फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वैकेंसी को नहीं निकलने देना। एक बार वैकेंसी हाथ से निकली तो ये समझ लेना कि गए आप लोग 2 साल पीछे फिर, ठीक है। चलिए, अब देखिए 28 फरवरी जिन्होंने आंसर किया है वो करेक्ट आंसर है। अगर 15 फरवरी को आपको जो है प्रस्तुत करने में असफलता होती है तो फिर आप 28 फरवरी को प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, नगर पालिका 15 फरवरी तक बजट प्राक्कलन पारित करने में असफल रहती है तो 28 फरवरी तक उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कर्तव्य जो है हो जाता है, ठीक है। मतलब एक एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन बना के छोड़ेंगे, एक एक लाइन से, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे उससे पहले ही हम लोग क्वेश्चन बना के लिए तैयार रखेंगे उसके लिए कि ये ले, हमने पहले ही पढ़ लिया इस चीज को, तूने आज क्वेश्चन बनाया है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, हमारे सर ने पहले ही सॉल्व करवा दिया है इसको। एक एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, निष्पादन योजना कितने वर्ष के लिए लागू की जाती है बताइए। सर मैंने 299, 149, 29, बट 149 ओपन, हाँ 149 वाला जो है रामदेव जी, 149 वाला वो 10 पेपर बड़े जबरदस्त बनाए जाएंगे। उसका पहला पेपर जो है वो इस संडे को ओपन होगा, उसका पहला पेपर इस संडे को ओपन होगा, जो कि एग्जाम के एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा, है ना, ठीक है। तो 149 वाले के अंदर पेपर ओपन नहीं हो रहा है, वो इस बार जो है संडे को ओपन होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, रतन कह रहे हैं 5 साल, सुरेश कुमार धायल 5 साल, राघव, शिल्पा का आंसर है बी यानी 5 साल, मनीषा शर्मा, जॉनी सैनी, प्रेम सिंह राजपुरोहित 5 साल। प्रेम सिंह बहुत दिनों बाद आप दिखे हैं, प्रेम सिंह राजपुरोहित बहुत दिनों बाद जो है वो कमेंट सेक्शन में आप नजर आए हैं।
सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। निष्पादन योजना परफॉर्मेंस जो स्कीम है वो 5 साल के लिए लागू की जाती है। अगर हम लोग मास्टर प्लान योजना को देखें तो वो 20 साल के लिए लागू की जाती है। जब वो 20 साल लागू कर दी गई है तो फिर 10 साल के बाद में उसका रिव्यू भी कर सकते हैं। लेकिन जो निष्पादन योजना है वो 5 साल के लिए, देखिए मास्टर विकास योजना 20 साल के लिए, निष्पादन योजना 5 साल के लिए, वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना 1 साल के लिए जो है वो लागू की जाती है। इसको रट लेना, याद कर लेना, घोट कर पी जाना, जो करना चाहो कर लेना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है? बोलिए, अरे बोलिए, समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अजय जकातिया बी, ठीक है सर। 149 को अभी ओपन करोगे तो अभी पूरा सिलेबस कहां हुआ है हमारा? हाँ देखिए 149 के अंदर आपको बी पार्ट का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। लेकिन हम लोग जो संडे को अपलोड करने वाले हैं पहले टेस्ट को, उसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 शुरू से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है? और अगले वाले के अंदर तो योजनाएं भी शामिल हो जाएंगी। तो 10 पेपर ऐसे रहेंगे बड़े जबरदस्त, है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, इस तरीके से। मास्टर विकास योजना को तैयार करने के लिए सलाहकार समिति में एनजीओ से कितने सदस्य शामिल होते हैं बताइए? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि डी होगा सर, 6 सदस्य, ठीक है। एक एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन बना के छोड़ेंगे, एक लाइन से, जब तक कि आपको पूरा सिलेबस याद नहीं हो जाता है पार्ट बी का, ठीक है? चलिए, और मैं याद करवा के छोड़ूंगा। प्रिया कंवर, क्या आपका आंसर है डी? प्रेम सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं कि सर 6, वेरी गुड। भरत मीना, मनीषा कुमारी, ऑलमोस्ट सबका है। एकमात्र ये जोनी सैनी है, जोनी सैनी पता नहीं क्या ही खा के आता है क्लास के अंदर, ये तो भाई कसम खाता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं दूंगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं दूंगा। 6 सदस्य जो है वो एनजीओ से होते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी योजना तैयार की जाती है मास्टर विकास योजना, तो इसके लिए एक सलाहकार समिति होती है। उसमें नगर पालिका के 7 सदस्य, उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि और संस्थाओं के 6 प्रतिनिधि, एनजीओ से 6 सदस्य जो है शामिल होते हैं। जिन भी विद्यार्थी को यह आंसर आता था उनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है, ये तो मानना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि इसमें गलती करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड, दैट्स ए स्पिरिट। मेरे विद्यार्थी कभी फेल नहीं हो सकते, ठीक है? और एक ना एक दिन मैं उनको सफल करवा के छोड़ता हूं। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास का है वो मुझे कमेंट करे, उसको पता लग जाएगा कि सर जो है वो किस तरीके से हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, ठीक है? महावीर प्रसाद मीणा। अगला है, परिसंकट में अपशिष्ट का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है बताइए? बताइए, जॉनी सैनी, भरत मीणा, बत्तीलाल मीणा, महावीर प्रसाद, वैभव आर्ट शर्मा जी, रामदेव जी बताइए, प्रिया कंवर, हीरा सिद्ध बताइए, अनुपम श्रीकांत 7 का बी बता रहे हैं। बोलो सर धारा 233, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना? बहुत देर हो गई थी आपको आंसर करते हुए। बोला सर अब पूछा जाएगा ना यहां से धारा, यहां पे दिक्कत है। दिक्कत तो यही तो है, सबसे बड़ी समस्या ही हमारी ये बनी हुई है कि हम लोग धाराओं को कैसे याद करें। मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे से शुरुआत से जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ है उसको मैं अभी यहां पर ये कह दूं कि आपको कितनी धारा याद है, तो कम से कम मैं कह रहा हूं कि वो 20 धाराएं गिना देगा एग्जैक्ट। सर इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये गिना हुआ है, फिर याद करेगा कि हाँ सर इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें कम से कम आप 15 से 20 जो है वो गिना दोगे, जो मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। और हम लोग तो कहां तक पहुंच चुके हैं, 70% सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए? 233 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 233 जो है ये इसका 235, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मुझे याद नहीं रहा, 235 है ना? 235 जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि परिसंकट में अपशिष्ट हजार्डियस वेस्ट जो है इसका उल्लेख धारा 235 में किया गया है। यहां पर फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का भी जिक्र जो है वो किया गया है, ठीक है? बोलिए हो जाएगा यहां से? वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़िए, है ना? देखिए मैंने ही जो है वो धारा के अंदर थोड़ी मिस्टेक की, मुझे 233 याद रहा जबकि आंसर 235 था, क्योंकि धारा इतने सारे हैं। आर्टिकल याद करें, संविधान संशोधन याद करें, या फिर ये धाराएं याद करें, क्या क्या याद करें? एक दिमाग जो है वो इत्तू सा है,
1300 या 1400 ग्राम का वजन होगा उसमें, और इतनी सारी बातें वो याद रख रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ 235, अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि 200 तक तो याद है। 200 तक याद है, 200 तक याद होने का मतलब है कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे आंसर आने दीजिए। बत्तीलाल मीणा, मनीषा कुमारी, अनुपम श्रीकांत, राघव, मयंक, धर्मराज, संतोष मेहता, धर्मराज, प्रमोद सैनी, बताइए संपत्ति कुर्क या अतिक्रमण के विरुद्ध अपील कितने समय में की जा सकती है? 8वें का आंसर आया है सी। प्रेम सिंह कह रहे हैं कि 3 माह में। वीएस प्रभात कह रहे हैं कि सर ए है, वीएस प्रभात। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि 8वां का ए है। हीरा सिद्ध कह रहे हैं कि ए है। जॉनी सैनी कह रहे हैं कि ए है। अजय जकातिया ये कह रहे हैं कि ए है सर। आपको रोजाना शाम को 10 बजे इस क्लास को जरूर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, रामदेव जी कह रहे हैं कि 1 मंथ। राघव कह रहे हैं ए है। भरत मीणा कह रहे हैं कि ए है। लोकेश गुजर ए है। ठीक है, धीरज सोधा, संतोष मेहता, देख लेते हैं। रतन 1 मंथ आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल 1 मंथ ही आंसर होगा। अगर किसी अधिकारी ने आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया है, अतिक्रमण किया है, एनक्रोचमेंट उसका कर लिया है, आप उसके खिलाफ जिला न्यायालय के अंदर जाते हैं तो आपके पास में 1 माह का समय होता है। देखिए क्या रेफरेंस है, अवधि है 1 माह में, और जाना कहां होगा? जिला न्यायाधीश के पास में, वही सॉल्यूशन करेगा। कुर्की क्या होती है? मान लीजिए कि आपने कोई रेवेन्यू जमा नहीं कराया है तो आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी उसकी एवज में, और आपकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। उससे जो पैसा आता है वो भर लिया जाएगा। ठीक है, वो भर लिया जाएगा, और फिर भी पैसा बाकी रहता है तो नगर पालिका निधि में या फिर आपको दे दिया जाएगा कि लो ऐश करो, गोवा घूम आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वाणिज्यिक संस्था में कितने कर्मचारी कार्यरत होने पर शौचालय की व्यवस्था आवश्यक है? ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कम भी नहीं तो 5 विद्यार्थी जरूर गलत करेंगे। 5 विद्यार्थी इसको गलत करेंगे। देखते हैं कि कितने विद्यार्थी, मैं काउंट करूंगा कितने विद्यार्थी गलत करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आंसर ही ना करो, आंसर तो करना है, लेकिन मैं अभी गिन दूंगा कि 5 विद्यार्थी जरूर गलत करेंगे। ठीक है, आने दो आंसर। आंसर जो है वो आने दो। मुझे लगता है कि 5 विद्यार्थी जो है वो इसको जरूर गलत करेंगे। देखिए 5 विद्यार्थी जो है वो इसको जरूर गलत करेंगे। पहला जो है 90 का बी आया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। संतोष मेहता ए है। वीएस प्रभात, संतोष मेहता ठीक है सर। गोवा में आओ, बेस्ट टूरिज्म प्लेस है। बिल्कुल रामदेव जी, जब मैं आऊंगा आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो है मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, मयंक कह रहे हैं कि ए है। संतोष कह रहे हैं कि ए है 10। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुपम श्रीकांत, धर्मराज मीणा 20 बता रहे हैं। जॉनी सैनी बी। क्या बात है, जॉनी सैनी इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब मैं 5 उन विद्यार्थियों को नहीं काउंट कर पाया जो गलत बता रहे हैं। 3 ही हो पाए, है ना, 3 हो पाए। मयंक ए नहीं होगा, बी होगा। 20 कर्मचारी अगर किसी कॉमर्शियल जो इंडस्ट्री है उसमें वर्क कर रहे हैं तो फिर वहां पर शौचालय बनाना जरूरी है। लेकिन कई बार आप लोग जैसे दुकान में, शोरूम में जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, आपको कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जहां पर 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? 208 में, धारा 208 के अंदर शौचालय की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जहां पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हों, कितने कर्मचारी, हाँ देखिए, नगर पालिका लिखित नोटिस के देकर ऐसे कार्यस्थल पर शौचालय की अपेक्षा करती है जहां 20 से अधिक कामगार कार्य करते हैं। उनकी साफ सफाई तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाएं। तो धारा 208 आप लोग को याद कर लेना है। बोलिए, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय तार, टेलीग्राम जिसको आप लोग कहते हैं, बताइए। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। अब आप, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाइए। ठीक है, चलिए भारतीय तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राघव, अब कोई प्रिंट आउट खोल के मत बैठ जाना भाई, तो नोट्स अभी देखते हैं सर, नोट्स के अंदर अभी देख के बताता हूं, है ना, ऐसा नहीं करना है। राघव, महावीर प्रसाद मीणा, वीएस प्रभात, प्रमोद सैनी, हीरा सिद्ध, धर्मराज मीणा,
अनुपम श्रीकांत, वैभव आर्ट राघव, बतीलाल मीणा, अजय जकातिया, मयंक मुदगल, प्रेम सिंह राजपुरोहित 1885, तिवारी जी का ए है, संतोष मेहता का 1885 है, भरत मीणा का ए है, वाह क्या बात है, शिल्पा ए है, मतलब कोई गलती नहीं कर रहा है इसको तो। शर्मा जी क्या बात है, रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबका सही है। ठीक है, 1885 यानी कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उन्होंने तार से जो है वो आपसी संबंध बनाया था बातचीत के लिए। तो 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उसी समय भारतीय तार अधिनियम भी बनाया गया। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इस क्वेश्चन को हम लोग रैंक करें तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी बन चुका है ना। ये क्वेश्चन जो है वो अब आपके लिए इजी बन चुका है। जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं शुरुआत से, उनके लिए यह प्रश्न जो है इसको हम लोग टैग करेंगे कि ये प्रश्न अब उनके लिए इजी है। क्या प्रश्न है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं लाया जा सकता है। मयंक मुदगल कह रहे हैं सर पॉलिटी के कुछ टॉपिक हैं उनके पीडीएफ डालो सर। देखिए, अगर हम लोग राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो ऐप के ऊपर सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो डाल दिए गए हैं। जाइए आप लोग, केवल 29 रुपीज है, 29 रुपए के अंदर आप राजस्थान पॉलिटी के सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स को अपलोड कर दिया गया है। उच्च न्यायालय है, उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग है, मुख्य सचिव का है, मंत्री परिषद है, राज्यपाल है, सब टॉपिक्स को, मुख्यमंत्री वगैरह सब डाल दिए गए हैं। केवल 29 रुपीज में आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें। आप लोग कह रहे हैं कि डी है, श्यामलाल सैनी कह रहे हैं कि सर डी है, लक्ष्मी मीणा, कमल सर, शर्मा जी, शिल्पा, शालू, भरत मीणा, अनुपम श्रीकांत, मनीषा कुमारी, जॉनी सैनी, डी आप लोग कह रहे हैं। देखिए, अब हम लोग जब शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न को हम लोग इजी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों ने धारा 53 को पढ़ा है, कई विद्यार्थियों की शिकायत है कि सर आपने धारा 53 नहीं पढ़ाई है। बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा उसको, एक स्पेशल लेक्चर लेके बहुत अच्छे से, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 20 मिनट का लेक्चर रहेगा, मैं पढ़ा दूंगा। 2 वर्ष, शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं उसके अंदर ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि क्या, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, है ना। मतलब ये आपको परसों के दिन इसकी जो है अहमियत पता लगेगी, इस क्वेश्चन की परसों के दिन इस क्वेश्चन की अहमियत पता लगने वाली है। तो जब आप लोग धारा 53 को देखते हैं तो इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर संशोधन हो चुका है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है, इसमें लिखा हुआ है कि शुरुआत के 2 वर्ष के भीतर जो है वो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भूमि अर्जन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? बताइए, भूमि अर्जन अधिनियम जो है इसका निर्माण किस वर्ष जो है वो किया गया था? भूमि अर्जन अधिनियम बताइए। जो भी विद्यार्थी मुझे अभी देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और फिर आंसर करें। बताइए, प्रीति गुप्ता, डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भूमि अर्जन अधिनियम किस वर्ष जो है वो क्रिएट किया गया था, बनाया गया था? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, श्यामलाल का सबसे पहले आंसर आया, बोला सर बी है 1964। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। कमल, कल्पना, लक्ष्मी मीणा, बत्तीलाल मीणा, बी आपका आंसर है। शिल्पा, शालू, बी कह रहे हैं सब। मनीषा कुमावत, भरत मीणा का बी आंसर है। कमल सर, मयंक मुदगल, बी आपका आंसर है। सभी कह रहे हैं कि 1964 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या ठीक है क्या? नहीं, 1894 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक 1894 ही है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा फैक्चुअल है, मुझे भी थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन 1894 ही इसका करेक्ट आंसर है। 1894 इसका करेक्ट आंसर है। कहां पर है इसका रेफरेंस? जब हम लोग धारा 70 को पढ़ते हैं तो उस समय आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894। कुछ विद्यार्थी ऐसा ना सोचें कि कौन सी जो है नोट्स की यहां पर स्क्रीनशॉट लिया गया है, मेरे ही नोट्स हैं, घबराइएगा मत। ठीक है, अच्छा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, हो सकता है आ जाए आपके अगले। भारतीय न्यास अधिनियम 1882, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी अधिनियम हैं उनको अलग से एक पेपर पे लिख लीजिएगा, आपके लिए काफी फायदा रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, धारा 56 के बारे में के आधार पर कौन सा कथन जो है वो असत्य है। जब भी प्रश्न को पढ़ें तो जो चीज पूछी गई है उसको राउंड कर दें, ताकि ऑप्शन को पढ़ते वक्त आपका दिमाग वहां पर काम करे कि मुझे असत्य पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए। सुरेश कुमार धायल, प्रीति गुप्ता, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए पार्ट बी की। अगर पार्ट बी आपका जबरदस्त तैयार है तो इस एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। याद रखिएगा, 105 नंबर आपको लेके आने हैं 120 में से। 105 नंबर आपको लेके आने हैं 120 में से। पहला देखिए, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कार्य कर सकते हैं। अब समितियां कौन सी हैं? कार्यपालक समितियां हैं, है ना, निष्पादन समितियां हैं, और भी समितियां हैं। नियुक्ति के लिए नगर पालिका के आधे सदस्यों द्वारा संकल्प पारित, यहां पे आएगा संकल्प, है ना, संकल्प जो है वो पारित किया जाता है। ठीक है, संकल्प पारित किया जाएगा। इनकी नियुक्ति कार्यपालक समिति सहित अन्य समितियों में की जा सकती है। इनकी अधिकतम संख्या समिति की कुल संख्या का 1/3 होगी, है ना। अब यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा टफ क्वेश्चन है। इसको हम लोग इजी के अंदर भी नहीं रख सकते, मॉडरेट में भी नहीं रख सकते। इसको हम लोग जो है वो बड़े ही टिपिकल क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे, हार्ड की कैटेगरी में इसको रखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने बड़ा शिरकत से, बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको थोड़ा सा यहां पे तकलीफ जो है होगी, आपको कुछ याद आएगा, कुछ धुंधलाहट आपके दिमाग में रहेगी कि हाँ कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था। अब क्या आंसर टिक करेंगे? एक एग्जाम की फीलिंग जो है इस क्वेश्चन से आएगी आपको। ठीक है, इसीलिए ये शाम को सेशन 10 बजे 10 मिनट के लिए लिया जाता है, ताकि आपको धीरे धीरे उस एग्जाम के कंफर्ट जोन के अंदर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, अनुपम श्रीकांत, मनीषा, रेणु, लक्ष्मी मीना, श्यामलाल सैनी, जॉनी सैनी, सेडूराम। सेडूराम आई थिंक आपका कॉल आया था, है ना। मैं क्या कि उस समय हॉस्पिटल में था और कोई अर्जेंट वर्क था, इसलिए आपका फोन जो है मैं अटेंड नहीं कर पाया। भरत मीना, मयंक मुदगल, ए आप लोग कह रहे हैं, किसी का सी आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, ये होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, कहते हैं दिल को ठंडक पहुंची है। बहुत अच्छा, सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकी नियुक्ति कार्यपालक समिति के सहित नहीं, कार्यपालक समिति को छोड़कर, जब भी समितियों के अंदर अन्य व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, अन्य व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, तो वो कार्यपालक समिति को छोड़कर अन्य समिति में अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जाम की फीलिंग आई। देखिए, धारा 56 कहती है कि सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। पहला, उनका संकल्प जो है वो आधे सदस्य पारित कर दें। संख्या कितनी होगी? 1/3 होगी, ये भी दिया हुआ था स्टेटमेंट में। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति कार्यपालक समिति को छोड़कर अन्य समिति की जो है वो की जा सकेगी। थोड़ा सा याद रखिए, है ना। आगे देखिए, वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना कितने वर्ष के लिए लागू की जाती है। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इजी मतलब हम लोग एक बार पढ़े, है ना, एक बार पढ़े इसको तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इजी कैटेगरी के अंदर हम लोग रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए, रेणु सैनी, बत्तीलाल मीणा। कई बार क्या है आज एक बहुत वाक्य मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टूडेंट का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो है उससे इंटरेक्ट हुआ, उससे बातचीत हुई। वो ऐसे कह रहे थे मुझे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपने बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने कहा कि हाँ छोड़ा तो है। तो बोला सर ये तो आप विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो शब्द मैं आपको बता रहा हूं कि सर आप विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें आपने जो है वो बहुत सारा कुछ छोड़ दिया है। बहुत सारी ऐसी लाइनें थी जो आपने छोड़ी हैं। मगर देखिए, आपके हिसाब से उन लाइनों की जो महत्वता है वो ज्यादा होगी, लेकिन एज ए टीचर मुझे उन लाइंस के अंदर ज्यादा अहमियत लगी नहीं, और मैंने जो भी लाइंस यहाँ पे पढ़ाई हैं उनके अंदर ही मैंने उन लाइनों को समाहित कर लिया है, ताकि स्टूडेंट एक अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर कर पाए, है ना। चलिए, एक साल आप लोग कह रहे हैं, कमल सर कह रहे हैं, शालू कह रही है, मनीषा कुमारी, सीडू राम कह रहे हैं, मयंक मुदगल, लक्ष्मी मीणा, जितेश कह रहे हैं कि ए ही है सर, डेफिनेटली ए ही है, बिल्कुल। जॉनी, क्या बात है, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा।
तो 1 वर्ष के लिए जो है वो वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना लागू की जाती है। देखिए, जब भी कोई कार्यपालक समिति है ना, या फिर हम लोग कहें मास्टर विकास योजना, देखिए यहां पर मास्टर विकास योजना जब भी बनाई जाती है, मास्टर विकास योजना जब भी बनाई जाती है तो हम लोग इसमें धारा का सहारा लेते हैं, धारा का सहारा लेते हैं 159, और उसको बनाने में जो समन्वय करती है महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और राज्य मुख्य नगर योजना समिति। 3 योजनाएं जो हैं वो तो इसमें कोऑर्डिनेट करती हैं। लेकिन योजना कौन कौन सी बनाई जाती है इसके अंदर? मास्टर विकास योजना 20 साल के लिए, निष्पादन योजना 5 साल के लिए, वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना 1 साल के लिए बनाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ईयर आप लोग जरूर याद रखना, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नोट में लिखा हुआ है नगर पालिका प्रत्येक वार्ड के लिए जो आवश्यक समझे वह योजना तैयार कर सकती है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन के बाद में रेफरेंस इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप लोगों के सामने से बार बार वो चीज निकलेगी तो आपको याद होने लगेगा। आप बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, एज ए टीचर आपका कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे लगेगा कि विद्यार्थी का किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो रहा है ना, विद्यार्थी को लग सकता है कि हमारा वित्तीय नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मेरी जगह पे आके देखेंगे तो आप उसको वित्तीय नुकसान नहीं मानेंगे, आप उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा फायदा मानेंगे कि यार इस तरीके से भला हो सकता है, इस तरीके से भला हो सकता है। शिक्षक, टीचर कभी अपने प्रोफेशन के साथ में मायने नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए। किरण मीणा कह रहे हैं कि 5वीं का बी है सर। बत्तीलाल मीणा, श्यामलाल सैनी, प्रीति गुप्ता, किरण मीणा, लक्ष्मी मीणा, शिल्पा, सुरेश कुमार घायल, मनीषा कुमारी, शर्मा जी बी आपका आंसर है। सेडू राम, भरत मीणा आपका बी है। वेरी गुड, सभी जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं उनका बी ही करेक्ट आंसर है। अंतिम तारीख जब होती है उससे 3 बजे पहले पहले आप जो है अपना नाम वापस ले लीजिए, यदि आपने 1 से अधिक वार्ड के लिए क्या किया है, निर्वाचन लड़ा है। यदि मान लीजिए नाम वापस नहीं लिया है तो क्या होगा, आपका दोनों जगह से निर्वाचन शून्य मान लिया जाएगा। दोनों जगह से ही ध्यान रखिए, निर्वाचन क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा अगर आपने नाम वापस नहीं लिया। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से आपको मान लेंगे, नहीं, दोनों जगह जो है रेस्ट कीजिए, आराम से तसल्ली से छाछ रावड़ी पी के सो जाइए। ठीक है, धारा देखिए, 1 से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर 1 से अधिक वार्डों के लिए नामांकन नहीं, अगर किया है तो अंतिम तारीख पर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो सभी स्थानों से उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी, शून्य जो है घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन लग इजी रहा है, ये क्वेश्चन लग इजी रहा है, लेकिन हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत अच्छे से बनाया है क्वेश्चन, धन्यवाद। ठीक है, किसको दे रहे हैं धन्यवाद? बोला आप सोच रहे हो सर धन्यवाद किसको दे रहे हैं आखिरकार, है ना। तो जिसको दिया जा रहा है वो समझ गया है। अच्छा, जॉनी सैनी, कमल, जितेश मोरान, वेरी गुड। आगे आंसर आने दीजिए, दबा दब बताइए। अरे क्यों घबरा रहे हैं, आंसर आने दो भाई। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अपना अपना आंसर भेजो। घबराएंगे तो प्रशासन कैसे चलाएंगे ये बताइए, घबराएंगे तो प्रशासन को कैसे हैंडल करेंगे? पब्लिक डीलिंग आप लोगों को करनी है। ठीक है, अनुपम श्रीकांत छठे का ए बता रहे हैं, धारा 238 ए लिखा हुआ, ध्यान रखना, धारा 238 ए, 238, 238 ए और 238। ठीक है, खेल यहीं पे खेला गया है इसके अंदर, बताइए। तो यहां पे क्या हो गया, खेला हो गया है ना, ममता बनर्जी वाला खेला यहां पर हो चुका है। बताइए, जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरी ताकत जो है, स्ट्रेंथ, वो आप लोग हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, इसी जोश के साथ में बने रहिए। डी आप लोग कह रहे हैं कि सर डी है, किसी का ए आ रहा है। चलिए देखते हैं, बत्तीलाल मीणा, किसका आंसर सही होता है? छठे का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, कि 238 धारा तो है, लेकिन 300 वर्ग मीटर से अधिक का भूखंड होगा तो वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना जरूरी है। ठीक है, देखिए 238 वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रावधान है,
राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 ऑलरेडी हम लोग यहां से क्वेश्चन पुट अप कर चुके हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है कि 300 वर्ग मीटर से अधिक का होगा तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करना जरूरी होगा, लेकिन सिंपल धारा 238 ही है, 238 ए का यहां पर कोई जिक्र नहीं है। आगे आ जाइए, सलाहकार समिति के संबंध में देखिए, अगर मैं अपने आप को विद्यार्थी की जगह रख के देखूं तो मैं क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ूंगा। मेरे पास में ये जो पेन है ना, इसका मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा कि मैं इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ूंगा। सलाहकार समिति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य पूछा है, सत्य को मैंने राउंड कर दिया है। फिर अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, नगर पालिका के समस्त सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य होंगे, एनजीओ के 6 सदस्य इसमें शामिल होंगे, नगर में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 6 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, या फिर उपरोक्त सभी। इसको हम लोग क्वेश्चन की कैटेगरी में मॉडरेट रख सकते हैं, मॉडरेट जो है वो रख सकते हैं, है ना, ठीक है। इजी प्लस मॉडरेट की कैटेगरी में हम लोग इसको रख सकेंगे। बताइए 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कल्पना महिला, 7वें का डी। मनीषा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, भावनाओं में नहीं बहना है इस क्वेश्चन में, मैं पहले कह देता हूं, भावनाओं में बहेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है। कमल सर, बत्तीलाल मीणा, भावनाओं में नहीं बहना है, डी आंसर है। मनीषा कुमारी, कमल आपका आंसर डी है, जितेश मोरान डी आपका आंसर है। ठीक है, मैं कह रहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी भावनाओं में बहेंगे और भावनाओं में बहने का नतीजा ये निकलेगा। शिल्पा का आंसर है ए। बताइए बताइए भाई, डर क्यों रहे हैं, डर किस बात का है। सर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वतीलाल मीणा कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी मतलब भावनाओं में बहने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, पर भावनाओं में बहते हुए हम लोग डी आंसर करेंगे। इसमें जरूरत थी कि हम लोग भावनाओं में बहें, है ना, डी आंसर करेक्ट होगा। सर ये 10 क्वेश्चन वाली पीडीएफ नहीं डाल रहे हो टेलीग्राम पर। देखिए हर चीज का एक समय होता है ना। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये जो है यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना इसको, आगे देखिए, ठीक है, सदस्य वगैरह सब लिखे हुए हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि सर इसकी जो है पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं, इसकी क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं। देखिए क्या है, अभी मैं करा रहा हूं ना, अभी आपको याद रहेंगे, जब इनको भूल जाएंगे आप लोग तब मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा टेलीग्राम पर। काम में तो लो, अभी तो आपको याद है, आप लोग फटाफट फटाफट जो है टेलीग्राम पे इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, है ना, ठीक है। जब आप लोग भूल जाएंगे, है ना, जब आप लोग भूल जाएंगे, जब ये सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में टेलीग्राम पर क्विज करवाए जाएंगे इसके, फिर देखते हैं कौन आंसर करता है, ठीक है। तो ये 1300 ग्राम का जो ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर जो रखा हुआ है, इस्तेमाल जो है अच्छे ढंग से करना चाहिए इसका। किरण मीणा, रेणु सैनी, ठीक है, किरण मीणा कह रहे हैं कि 8वें का बी है। बी 25 से 75 वार्डों तक 2 समितियां, 75 से अधिक वार्डों तक 3 समितियां, 50 वार्डों तक 1 समिति, 50 से 75 वार्डों तक 2 समिति। वेरी गुड। लक्ष्मी, सुरेश कुमार धायल, भरत मीणा, बिल्कुल बी ही करेक्ट आंसर है। बी इसके अंदर गलत है, जब भी पढ़ें तो असत्य लिखा हुआ है, राउंड कर दें। लिखा हुआ है 25 से 75 वार्डों तक 2 समितियां, ठीक है, तो 2 समितियां, ये कोई प्रावधान ही नहीं है 25 से 75 वार्ड का। लिखा हुआ है 50 वार्डों तक 1 समिति, 50 से 75 तक 2 समितियां, 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 समितियां जो हैं वो गठित की जाएंगी। दैट्स इट, ठीक है, ओके। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। है ना, आप लोग बोलते कि सर क्विज डाल दिया करो इसका, आप टेलीग्राम पर जो है इसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करो, लेकिन क्यों नहीं की जा रही है उसके पीछे आप कारण समझिए। अभी आपके दिमाग में ये तमाम बातें तरोताजा हैं, जब थोड़ा सा धुंधला जाएगी या ये तस्वीरें, उस समय इन तस्वीरों पर वापस से पुनः रंग भरते हुए इन क्वेश्चन को क्विज की फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, डेली आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा सेशन। शिल्पा, सुरेश कुमार धायल, अनुपम श्रीकांत ए कह रहे हैं, देखिए
उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण की मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो उत्सव होगा तो मार्ग पर कौन होगा? मार्ग पर होगा यातायात पुलिस अधिकारी। भाई जोनी सैनी क्या ही कर रहे हो? जोनी सैनी भावनाओं में नहीं बहना है, थोड़ा सा अपना जो है ये है ना आईक्यू यूज करना है। जब मार्ग की बात आ रही है तो मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा, तो यातायात के द्वारा प्रभारी पुलिस अधिकारी जो है इनके द्वारा मंजूरी दी जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, धारा 187 उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण, ठीक है, मंजूरी कौन देगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। लेकिन लिखा हुआ है मार्ग या नाली पर कहां पे गया ये रहा, यह अनुमति यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से विचार विमर्श करके ही दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? अस्थायी परिनिर्माण की मंजूरी, मंजूरी लिखा हुआ है, मंजूरी मंजूरी, अच्छा वेरी गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे शब्द जो है मंजूरी यूज आ गया है ना, इसलिए हमको आंसर चेंज करना पड़ेगा। अस्थायी परिनिर्माण की मंजूरी, उत्सव के दौरान अस्थायी परिनिर्माण की मंजूरी जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। वापस चेक कर लेते हैं, उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण की मंजूरी कौन देगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यह अनुमति इसके विचार, ठीक है, मंजूरी के लिए लिखा हुआ है इसलिए यही होगा, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है ठीक है, इसका जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 90 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये शब्द जो है इसका इसने आंसर चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, हाँ, नगर पालिका अधिकारी यातायात के प्रभारी से, बिल्कुल मुख्य नगर पालिका अधिकारी यातायात के प्रभारी से अनुमति लेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ उनसे बात करके, अनुपम श्रीकांत, ठीक है, उनसे सलाह लेके बात करके। आगे देखिए, नगर पालिका निर्देश के तहत भवन के किस दायरे के अंतर्गत जल निकासी का निस्तारण किया जाएगा? बताइए, अंतिम प्रश्न है आज का। देखिए 16 अक्टूबर को मैं चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी मुझे देख रहे हैं, कि तमाम विद्यार्थी 16 अक्टूबर का टेस्ट दें, है ना, तमाम विद्यार्थी 16 अक्टूबर का टेस्ट दें, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट लगने जा रहा है। कार्य संचालन और जो वार्ड समिति का है इसका आपका टेस्ट लगेगा। इसके साथ में इंदिरा रसोई योजना कल शाम को किंजल मैम आपको 9 बजे करवाने वाली है ना। किंजल मैम का नाम आपने सुना होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्या है कि चेहरा बदल जाएगा, तो आपकी जो रुमायत है ना, आपकी जो कहते हैं कि बोरिंगनेस है, वो थोड़ा सा हट जाएगी कि भाई यही व्यक्ति जो है महामानव, कई विद्यार्थी ने मुझे महामानव का दर्जा दे रखा है। बिल्कुल 50 फीट ही जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 फीट के दायरे के अंदर जल निकासी का निस्तारण किया जाएगा। वेरी गुड। देखिए क्या लिखा हुआ है, धारा 202 भवन से प्रभावी जल निकास, और इसमें लिखा हुआ है कि 50 फीट के दायरे के अंदर क्या दिया जाएगा? जल निकासी की जाएगी। अगर नहीं की जाती है तो उल्लंघन होने पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा देखिए, नाली बनाते वक्त क्या ध्यान रखें? ढाल का ध्यान रखें, ताकि पानी बहकर जो है वो सीवेज के अंदर चला जाए। ठीक है, जो भी फिटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी दुरुस्त करवाएं।